हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। माय प्रोफेसर हबी पार्ट 4 चैप्टर 41 ये लड़की कौन है? कौन था? तान्या ने रूही से जब ये पूछा तो रूही सोचने लगी, अब क्या बताऊं इसे। इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा। तान्या ने देखा कि रूही सोच में पड़ी है तो उसने रूही से पूछा, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड था। वो क्या है ना, अभी हम दोनों नहीं चाहते हैं कि किसी को पता चले। रूही ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। ओह, तान्या ने मन में सोचा कि जरूर रूही का बॉयफ्रेंड चिराग होगा। कल स्टोर रूम में बंद थी, इस वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए पीछे परेशान हो रहा है। रूही ने तान्या को जब ये कहा तो उसका चेहरा उदास हो गया। आई एम सॉरी, तान्या ने गिल्टी फील करते हुए कहा। कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ, तुम रेस्ट करो, कल मिलते हैं। रूही इतना कहकर वहां से चली गई। क्या रूही और चिराग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? तान्या ने मन में सोचते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ शौमिक गुस्से में आग बबूला हो रहा था। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, खुद को समझती क्या है? शौमिक ने गुस्से में दीवार पर पंच मरते हुए बोला। तभी रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। आ गई तुम? शौमिक ने रूही को टोंट मरते हुए कहा। हाँ, रूही ने अपना बैग साइड पर रखते हुए कहा। वही रुक जाती? शौमिक ने थोड़ा गुस्से में कहा। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है, रूही ने शौमिक के पास आते हुए कहा। तुम खुद को समझती क्या हो? शौमिक ने रूही की दोनों बाजू पकड़ते हुए उसे वार्डरोब से चिपका दिया। इंसान, रूही ने शौमिक की आंखों में देखते हुए कहा। क्या तुम खुद को जानवर समझते हो? रूही ने मन ही मन हंसते हुए पूछा। जस्ट शट अप, शौमिक ने गुस्से में कहा। ओके, रूही ने अपने दोनों होठ को बीच लिया। तुम्हें तान्या से मिलने जाने की क्या जरूरत थी? वो मिल गई, क्या वो काफी नहीं था? शौमिक ने रूही से पूछा। वही रूही बस शौमिक को देख रही थी। अब बोलोगी भी या ऐसे ही चुप खड़ी रहोगी? शौमिक को रूही की हरकत से और भी गुस्सा आ रहा था। कभी कहते हो चुप हो जाओ और जब चुप हो जाती हूँ तो कहते हैं बोलो। रूही ने शौमिक को पप्पी फेस बनते हुए देखा। सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, मैं अपने हबी से परमिशन लेकर जाऊंगी, ठीक है? रूही ने शौमिक को मस्का लगते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मीठी मीठी बातों से मैं पिघल जाऊंगा? शौमिक ने रूही से दूर होते हुए कहा। नहीं, मुझे तो अच्छे से पता है कि तुम एक पत्थर दिल इंसान हो, मेरी बातों से कहाँ पिघलने वाले हो? तुम तो बस सेक्सी परफ्यूम से पिघलते हो। रूही ने शौमिक के पास आकर उससे मजाक करते हुए कहा। रूही, शौमिक ने दांत पीसते हुए रूही का नाम लिया। मजाक कर रही थी, बट गुस्सा मत होगा। रूही इतना कहकर बाथरूम में चली गई। मैं यहाँ इससे सीरियस होकर बात कर रहा हूँ और ये पागल लड़की मेरे साथ मजाक कर रही है, शौमिक ने मुट्ठी कसते हुए कहा। रूही कुछ ही देर में बाथरूम में बाहर आए। जब शौमिक ने देखा कि रूही बाहर आई तो उसने रूही को खा जाने वाली नजरों से देखा और वहां से गुस्से में रूम से बाहर चला गया। शौमिक जब रूम में बाहर गया तो उसने रूम का दरवाजा जोर से बंद किया। लगता है राक्षस बहुत गुस्से में है, रूही ने खुद से बोलते हुए कहा। रूही बेड पर लेट तो गई पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो भी हैरान थी कि उसे नींद क्यों नहीं आ रही है, बट उसे क्या पता था कि जब वो सोती थी उसके बाद शौमिक उसे अपनी बाहों में भरकर सोता था, जिस वजह से अब उसे शौमिक की आदत हो गई थी। रात के 11 बज गए थे पर फिर भी रूही को नींद नहीं आ रही थी। रूही बेड पर उठकर बैठ गई। यार, नींद भी नहीं आ रही है और शौमिक भी नहीं आया, अब क्या करूं? रूही ने सोचते हुए बोला। तभी उसके खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया। रूही ने शौमिक को फोन किया, बट रूही का फोन शौमिक ने बार बार कट कर दिया। कितना अकड़ू इंसान है यार, रूही ने फोन को देखते हुए कहा। रूही ने फोन साइड पर रख दिया और रूम से बाहर निकल गई। रूही स्टडी रूम के पास गई और दरवाजे पर नॉक किया। शौमिक, शौमिक, जाओ यहाँ से, शौमिक की सख्त आवाज रूही को सुनाई दी। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो, रूही ने फिर से दरवाजे को नॉक करते हुए कहा। गेट आउट, शौमिक को अब और गुस्सा आ रहा था। देखो, मुझे डर लग रहा है, मुझे नींद भी नहीं आ रही है, प्लीज ऐसा मत करो, रूही ने जानबूझकर उदास आवाज में कहा। एक्टिंग करना बंद करो और यहाँ से जाओ, शौमिक ने जब गुस्से में कहा। देखो, तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं यही बैठी रहूंगी, रूही ने भी जिद करते हुए कहा। तुम्हारी मर्जी, शौमिक ने जब ये कहा तो रूही सच में दरवाजे के पास बैठ गई। शौमिक को जब रूही की आवाज नहीं आई तो उसे लगा कि रूही चली गई।
मेरी बात नहीं मानती और मेरी ही बात को मजाक में लेती है ये बेवकूफ लड़की। शौमिक इतना सोचते हुए काम में लग गया। शौमिक ने कुछ देर बाद मार्गरेट को कॉफी के लिए फोन किया। थोड़ी ही देर में मार्गरेट स्टडी रूम में आए। शौमिक बाबा रूही बिटिया स्टडी रूम के बाहर क्यों सो रही है? मार्गरेट ने शौमिक को कॉफी देते हुए पूछा। व्हाट? शौमिक ने थोड़ा शॉक होकर पूछा क्योंकि उसे सच में लगा था कि रूही वहां से चली गई होगी। ओके आप जाओ, शौमिक ने मार्गरेट को कहा और खुद भी बाहर आया। उसने देखा कि रूही नीचे जमीन पर वॉल पर सर रक्षा कर सो रही थी। जिद्दी लड़की सच में यहां सो गई। शौमिक ने रूही को गोद में उठा लिया और अपने साथ रूम में ले गया। शौमिक ने रूही को बेड पर सुलाया और ब्लैंकेट के कवर किया। शौमिक जाने लगा तभी रूही ने शौमिक का हाथ पकड़ लिया। प्लीज नील मत जाओ। रूही ने नींद में शौमिक का हाथ अपने गाल के नीचे रख दिया। वही नील का नाम सुनकर शौमिक का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया हो। क्या ये नींद में नील को देख रही थी? शौमिक ने जलन भरी आवाज में कहा। अगली सुबह रूही रेडी होकर नीचे आई तो शौमिक लिविंग रूम में बैठा था। रूही शौमिक के पास आए तो शौमिक उठकर चला गया। क्या शौमिक अभी भी नजर है मुझे से? रूही ने मन में कहा और उदास हो गई। रूही कॉलेज चली गई। रूही और निक्की क्लास खत्म करके कैंटीन एरिया में बैठे हुए थे तभी चिराग आया। बेवकूफ लड़का चिराग इतना बोलकर एक चेयर पर बैठ गया। क्या हुआ? किसके ऊपर गुस्सा हो आज? निक्की ने चिराग से पूछा। किसी के ऊपर नहीं, रोहित को तो जानती हो ना? चिराग ने निक्की से पूछा। हाँ उसे कुछ हुआ है क्या? निक्की ने कंफ्यूज होकर पूछा। नहीं वो गधा प्यार में गिर गया है, चिराग ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। लोग यही क्यों कहते हैं कि प्यार में गिर गया? निक्की ने कंफ्यूज होकर सवाल पूछा। क्योंकि अगर लोग ये कहेंगे कि प्यार में खड़ा हो गया तो अजीब लगेगा ना? रूही ने हंसते हुए कहा। वही रूही की बात सुनकर निक्की और चिराग दोनों हंसने लगे। निक्की और चिराग कॉलेज से घर चले गए। वही रूही तान्या को मिलने हॉस्पिटल गई। तान्या को डिस्चार्ज मिलने वाला था इसलिए रूही ने उसके डिस्चार्ज फॉर्म भर दिया और कुछ ही देर में तान्या को डिस्चार्ज मिल गया। रूही और तान्या दोनों कॉफी शॉप में गए। तुम क्या पियोगी? तान्या ने रूही से पूछा। मिल्क विथ चोको चिप्स। रूही ने जब ये कहा तो तान्या उसे अजीब नजरों से देखने लगी। तुम छोटी बच्ची हो क्या? तान्या ने मुस्कुराते हुए रूही से पूछा। यूं ही समझ लो, बट मुझे कॉफी नहीं पसंद, आई हेट कॉफी। वेटर एक कॉफी और मिल्क विथ चोको चिप्स। तान्या इतना कहकर हंसने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों भी वहां से चले गए। जब रूही घर आए तो उसने देखा कि लिविंग रूम में एक लड़की शौमिक के साथ बैठी है। रूही अंदर गई। उसने उस लड़की को देखा जो 26 से 27 साल की होगी और देखने में भी खूबसूरत थी। उसके शोल्डर तक के बाल थे, ब्राउन आइज, ब्रांडेड कपड़े और हाई हील्स से ही पता चल रहा था कि वो काफी रिच होगी और इसके बात करने के स्टाइल से पता चल रहा था कि वो बाहर की कंट्री से आए हैं। ये लड़की कौन है? मार्गरेट ने तो कहा था कि शौमिक आज तक किसी लड़की को घर लेकर नहीं आया, तो फिर ये कौन है? क्या ये शौमिक की गर्लफ्रेंड है? रूही ने मन में सोचते हुए कहा। जरूर ये शौमिक की गर्लफ्रेंड ही होगी, तभी तो शौमिक उसके इतने पास बैठा है। पर क्या अब उसे बीमारी का डर नहीं लग रहा है? रूही ने थोड़ा जलन भरी नजरों से शौमिक और उस लड़की को देखा। वही शौमिक और वो लड़की बातें कर रहे थे और शौमिक का ध्यान रूही पर गया ही नहीं। मुझे क्या, अगर ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड भी है तो? रूही ने अपने आप को दिलासा देते हुए कहा। चैप्टर 42 शौमिक की गर्लफ्रेंड। रूही वही खड़े खड़े सोच ही रही थी कि तभी उस लड़की की नजर रूही पर गई। ये कौन है? उस लड़की ने शौमिक से पूछा। ये रूही है, शी इज माई वाइफ। शौमिक ने एक प्यारी सी स्माइल करते हुए रूही को देखते हुए बोला। हे रूही ने उस लड़की से कहा। और ये मनीषा है मेरी। तुम लोग बातें करो, मैं थक गई हूँ, रूही ने शौमिक की बात को करते हुए कहा और वहां से चली गई। शौमिक, लगता है तुम्हारी वाइफ को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया, मनीषा ने शौमिक से रूही को जाता हुआ देख तो कहा। ऐसी कोई बात नहीं है। रूही रूम में गई और उसने गुस्से में अपना बैग काउच पर फेंक दिया। मॉन्स्टर अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसे मिला रहा था कि मानो वो वर्ल्ड की बेस्ट लड़की हो, रूही ने गुस्से से कहा और वो याद करे लगी कि कैसे शौमिक और मनीषा एक ही काउच पर बैठे थे। अब उसकी गर्लफ्रेंड आ गई है तो खुश तो होगा ही, रूही ने चिढ़ते हुए कहा। ये रूही है, शी इज माई वाइफ, रूही ने शौमिक की नकल करते हुए कहा।
अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते हुए उसे शर्म नहीं आती है। रूही रूम में उधर से उधर घूम रही थी। क्या शौमिक मुझे जलाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया है? रूही ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए पूछा। अगर ऐसा है तो मैं भी उससे बताऊंगी कि रूही राय सिंघानिया से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। रूही ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। वेट एंड वॉच मिस्टर शौमिक वालिया। रूही को मनीषा को देखकर बुरा लग रहा था। कुछ देर बाद मनीषा चली गई। शौमिक रूम में आया तो उसने देखा कि रूही स्टडी कर रही है। क्या पढ़ रही हो? शौमिक ने बेड की एक साइड बैठते हुए कहा। बुक। रूही ने नकली मुस्कान करते हुए कहा। वो तो मुझे भी दिख रहा है, शौमिक ने बिना एक्सप्रेशन के कहा। दिख रहा है तो पूछ क्यों रहे हो? रूही ने मुंह बनते हुए बोल। क्या तुम्हें जलन हो रही है? शौमिक ने रूही से पूछा। मुझे जलन क्यों होगी? तुम किसी के साथ भी रहो, आई डोंट केयर। रूही ने जब ये कहा तो शौमिक को रूही की बात बुरी लगी। तो फिर ऐसे बात क्यों कर रही हो? शौमिक ने रूही के फेस को गौर से देखते हुए पूछा। अच्छा तो अब तुम मुझे बताओ मैं किससे बात करूं, क्योंकि मुझे तो बात करना आता ही नहीं है, और वैसे भी तुम मुझे जैसी बदतमीज लड़की से बात कर ही क्यों रहे हो? रूही ने अपनी बुक को गुस्से में बंद किया और बाथरूम में चली गई। उसने बाथरूम का दरवाजा लॉक कर लिया। रूही तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? शौमिक जो कल से रूही से बात किए बिना बेचैन था, वही रूही उस पर गुस्सा हो गई। इस लड़की से मैं नाराज था और ये लड़की मुझे पर ही गुस्सा कर रही है। क्या ये पागल है? शौमिक ने मन में सोचा। कुछ नहीं, मुझे क्या होगा? रूही ने बाथरूम में से जवाब दिया। मैं शौमिक पर गुस्सा कर ही क्यों रही हूँ? क्या हमारी शादी एक समझौता नहीं है? फिर मुझे ये जलन क्यों हो रही है? रूही ने मन में सोचते हुए बोला। रूही बाथरूम से बाहर आई तो शौमिक सामने ही खड़ा था। रूही शौमिक को देखकर डर गई और वो पीछे हट गई। क्या तुम मुझे मरना चाहते हो? रूही ने अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहा। तुम्हें हो क्या गया? तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो? शौमिक ने रूही से पूछा। वो बस मैं थक गई, शायद उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया, बट अब मैं ठीक हूँ। रूही को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उसका और शौमिक का रिश्ता तो सिर्फ कागजी है। तो ठीक है, मैं अभी फ्री हूँ, स्टडी कर लेते हैं। शौमिक ने रूही को बेड पर रखी बुक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, रूही ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम पढ़ाई क्यों नहीं करना चाहती हो? और वैसे भी दिन पे दिन तुम पढ़ाई में वीक हो रही हो। शौमिक ने रूही को जब ये कहा तो रूही शौमिक का कहने का मतलब अच्छे से समझ गई थी, क्योंकि लास्ट टाइम उसके बहुत कम पॉइंट आए थे। बट अब मैं ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, रूही ने स्वीट वॉइस में कहा। तो ठीक है, तुम कितनी मेहनत कर रही हो वो मैं देख लेता हूँ। शौमिक इतना कहकर बेड पर बैठ गया। अब वही खड़ी रहोगी कि यहाँ आओगी भी? शौमिक ने रूही को जब ये कहा तो रूही ने शौमिक को चिढ़ते हुए देखा और उसके पास चली गई। तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है ना? शौमिक ने रूही से कहा तो रूही ने जल्दी से अपना सर हिलाकर हाँ कहा। तो मेरे पास एक आइडिया है। शौमिक ने जब ये कहा तो रूही ने एक्साइटेड होकर पूछा। क्या? अगर तुम सभी सवालों का जवाब सही दोगी तो हर सवाल के बदले में तुम्हें कुछ दूंगा, और अगर तुम्हारे सवाल के जवाब गलत हुए तो तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। शौमिक ने रूही को बालों को सहलाते हुए कहा। क्या? रूही ने कंफ्यूज होकर पूछा। वो तो तुम्हें बाद में ही पता चलेगा, शौमिक ने शरारती अंदाज में कहा, पर शौमिक का मतलब रूही समझ नहीं पाए। ओके, रूही ने जब ये कहा तो शौमिक ने बुक ली और रूही से एक क्वेश्चन पूछा। रूही ने उस सवाल का सही जवाब दिया। आई एम इम्प्रेस, शौमिक ने रूही को एक हल्की स्माइल करते हुए कहा। अब मैंने सही जवाब दिया है, मुझे दो। रूही ने अपना हाथ आगे करते हुए बोला। ओके, शौमिक ने रूही को उसकी गर्दन से पकड़कर अपने करीब खींचा और उसके होठ पर अपने होठ टिका दिए। शौमिक के अचानक किस करने की वजह से रूही की आंखें बड़ी हो गई थी। शौमिक रूही को किस करने के हाथ जाने वाला था, बट रूही के ठंडे होठ छूकर शौमिक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो रूही के होठों को धीरे धीरे स्मूच करने लगा। वही रूही शौमिक के चेस्ट पर मुक्के मार रही थी, पर रूही के छोटे हाथों का शौमिक पर कोई असर नहीं हो रहा था। शौमिक ने दूसरे हाथ से रूही की टी शर्ट के ऊपर से ही उसके पेट को सहलाने लगा। शौमिक के टच से रूही को गूज़बम्प्स हो रहे थे। रूही ने शौमिक का हाथ पकड़ लिया ताकि शौमिक उसके पेट को सहला ना सके। तभी रूही का फोन बार बार बजेगा रहा था। रूही ने शौमिक को खुद से दूर किया।
दूर हटो मॉन्स्टर। रूही ने शौमिक को धक्का दिया और जल्दी से अपना फोन उठा लिया। रूही की बच्ची कहाँ है तू? फोन उठने में इतनी देर क्यों हुई? सामने से निक्की ने सवाल पूछना शुरू किए। कुछ नहीं, बस एक मॉन्स्टर परेशान कर रहा था। रूही ने शौमिक को खुन्नस भरी नजरों से देखते हुए कहा। क्या वो मॉन्स्टर कहीं हमारे शौमिक जीजू तो नहीं है? निक्की ने रूही की तंग खींचते हुए कहा। आपनी बकवास बंद कर, रूही ने गुस्से में कहा और बालकनी में चली गई। वैसे शौमिक जीजू रोमांटिक है या बोरिंग ये तो बता, निक्की ने एक्साइटेड होकर पूछा। वो बहुत ज्यादा रोमांटिक है, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है, रूही ने रूम में शौमिक को देखते हुए कहा जो उसे ही देख रहा था। क्या सच में? वरना कॉलेज में तो कैसे खड़ूस बात कर फिरते हैं। हाँ सच में, मैंने शौमिक जितना रोमांटिक इंसान आज तक नहीं देखा है और उसके पास आते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो बहुत अट्रैक्टिव है, रूही ने शौमिक की तारीफ करते हुए कहा। तो क्या तुमने उसके साथ फिर से वो सब किया? निक्की ने क्यूरियस होकर पूछा। नहीं यार, मैंने उसके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है। पागल है तू, रूही ने जल्दी से कहा। तू कितनी अनरोमांटिक है, तेरे सामने हॉट और सेक्सी बांदा है, तू अपने आप को कैसे कंट्रोल करती है? निक्की ने रूही से जब ये पूछा तो रूही शॉक थी कि निक्की ऐसी बातें कर रही है। तो क्या मैं उसके साथ सो जाऊं? रूही ने जब ये कहा तो निक्की हंसने लगी। अरे मेरी जान, तुझे सोने को कौन कह रहा है, बट उस इंसान के साथ थोड़ा एंजॉय कर, क्या पता कल इससे ज्यादा हैंडसम लड़का तुझे ना मिले और फिर तू बाद में पछताती रहे। निक्की ने रूही को जब ये कहा तो रूही के दिल में एक हलचल हुई। तू बहुत गंदी बातें कर रही है, मैं फोन रखती हूँ। रूही ने जल्दी से फोन रख दिया। रूही ने शौमिक को देखा, लैपटॉप लेकर बैठा था। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की अपने कमरे में रूम का सारा सामान इधर से उधर फेंक रही थी। ये नहीं हो सकता, उस लड़की ने चिल्लाते हुए फ्लावर पॉट फेंक दिया। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी, उसने अपने बेड की बेडशीट खींचकर फेंक दी। शौमिक सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, वो लड़की ने चिल्लाते हुए कहा। अगर हमारे रास्ते में कोई भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगी, वो लड़की ने उस वॉल पर बने शौमिक के फोटो को छूते हुए कहा। उस लड़की ने उस फोटो को हक कर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। चैप्टर 43 शौमिक सिर्फ मेरा है एंड प्राणनाथ। हेलो फ्रेंड्स। शौमिक सिर्फ मेरा है, उस लड़की ने रोते हुए कहा। मनीषा मनीषा क्या हुआ है तुम्हें? तभी मनीषा की मॉम मनीषा के पास आती और पूछा। वो लड़की मनीषा थी। शौमिक ने एक लड़की से शादी कर ली है, आपको तो पता है मैं शौमिक से कितना प्यार करती हूँ, मनीषा ने रोते हुए कहा। हाँ मेरा बच्चा, मैं जानती हूँ तुम शौमिक से कितना प्यार करती हो, अब रोना बंद करो, मनीषा की मॉम ने मनीषा के आंसू पूछते हुए कहा। शौमिक तो कहता था कि वो लाइफ में कभी शादी नहीं करेगा और अचानक उसने शादी कर ली। आपको पता है जब मैं उसके घर गई और उसने अपनी वाइफ से मुझे मिलवाया तब मैंने खुद को कितनी मुश्किल से कंट्रोल किया। मनीषा पैनिक हो रही थी। शांत हो जाओ, देखो शौमिक की कोई मजबूरी होगी तभी उसने शादी की है, वरना वो ऐसा नहीं करता, मनीषा की मॉम ने मनीषा को शांत करते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ रूही हेडफोन पर गाने सुनते हुए इधर से उधर रूम में घूम रही थी और चिप्स खा रही थी। वो खा कम रही थी और गिरा ज्यादा रही थी। तभी शौमिक स्टडी रूम से अपने रूम में आया। व्हाट द हेल? शौमिक के पैरों में जब रूही के गिरे हुए चिप्स आया तो उसने चिढ़ते हुए कहा। रूही, ये तुमने रूम में की क्या हालत बना दी है? क्या तुम ठीक से नहीं रह सकती हो? शौमिक को अपने चारों तरफ गंदगी ही नजर आ रही थी। रूही के कानों में हेडफोन थे जिस वजह से उसे शौमिक की बात सुनाई नहीं दी। शौमिक ने भी रूही से कुछ नहीं कहा और खुद ही रूम की फैली हुई चीजों को समेटने लगा। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तब रूही ने देखा कि शौमिक रूम में आ गया है और वो सब चीजें परफेक्ट तरीके से रख रहा था। कुछ नहीं, तुम्हारी फैलाई हुई गंदगी साफ कर रहा हूँ, शौमिक ने गुस्से में कहा। ओके, रूही अनजान बनकर काउच पर बैठ गई। शौमिक ने पूरा रूम क्लीन किया और वो बेड पर जाकर बैठ गया। उसने अपना लैपटॉप लिया और उसने काम करने लगा। वही रूही चिप्स कहते हुए शौमिक को देख रही थी। तभी रूही का फोन बजा। हाँ बोल निक्की, रूही ने फोन उठते हुए कहा। मैं तुझे ऐसी खबर सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर तुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है, इसलिए पहले तू बैठ जा। क्या हुआ? क्या फिर से उस बंदर ने कुछ कर दिया? रूही ने कंफ्यूज होकर पूछा।
नहीं यार, हमारी पड़ोसन आंटी ने की बेटी ने हमारे घर की सारी बातें सुनकर तुम्हारे डैड को बता रही है। निक्की ने रूही को जब ये कहा तो रूही को गुस्सा आ रहा था। तुम्हें कैसे पता? रूही ने निक्की से सवाल पूछा। अरे मैंने खुद अपने कानों से सुना है और आई एम श्योर कि तुम्हारे डैड को हर खबर वही देती होगी, निक्की ने गुस्से में कहा। वो चुड़ैल बिट मोटी भेसी ऐसा कैसे कर सकती है? मेरा मन तो कर रहा है उसे बंदरिया बाना दूं, देखना कला कर उसका बेगन का भुर्ता नहीं बताना तो मेरा नाम भी रूही नहीं, रूही ने गुस्सा करते हुए कहा। मैं भी तेरा साथ दूंगी उसे सबक सीखने में, निक्की ने एक्साइटेड होकर कहा। फोन रख, मुझे गुस्सा आ रहा है, रूही ने गुस्से में कहा। रूही ने फोन रख दिया। तुम किस तरह बात कर रही थी? कोई ऐसे बात करता है? शौमिक ने रूही को फिर से बोलते हुए कहा। कैसे बात करूं? तुम्हें मुझे से इतनी प्रॉब्लम क्यों है और तुम होते कौन हो हर बार मुझे बताने वाले कि मैं किस तरह बात करूं और किस तरह रहूं? रूही को पहले ही गुस्सा आ रहा था और शौमिक की बातों से वो और गुस्सा हो रही थी। तुम्हारा पति और क्या तुम तमीज से बात नहीं कर सकती? शौमिक ने भी पति वर्ग पर जोर देते हुए कहा। ओह अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिलाया, वरना मुझे तो पता ही नहीं था, रूही ने मुंह फेरते हुए कहा। इसे तो मैं बताती हूँ, हमेशा तमीज के लेक्चर देता फिरता है, रूही ने मन में कहा। अगली सुबह रूही जल्दी उठ गई थी। उसने देखा कि शौमिक अभी ही रूम से बाहर गया है। रूही भी जल्दी से फ्रेश हो गई और नीचे चली गई। जब रूही नीचे गई तो उसने देखा कि शौमिक एक हाथ से लैपटॉप चला रहा था। वो लैपटॉप ऐसे चला रहा था कि मानो वो पियानो बजा रहा हो। उसके एक हाथ में कॉफी मग था जो वो पी रहा था। रूही शौमिक के पास आए। प्राणनाथ, रूही ने नाक से आवाज निकलते हुए कहा। रूही ने जब ये कहा तो शौमिक शॉक हो गया और वो खांसने लगा। वैसे मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? प्राणनाथ, पतिदेव, प्राणप्रिय या स्वामी? रूही ने मन ही मन हंसते हुए शौमिक से कहा। क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शौमिक ने रूही के फोरहेड पर हाथ रखते हुए पूछा। हाँ स्वामी, कल तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे पति हो और मुझे तमीज से बात करनी है, रूही ने मस्ती करते हुए कहा। तुम? वैसे तो मुझे प्राणनाथ ज्यादा अच्छा लगता है, फिर भी तुम जिस नाम से कहोगे उस नाम से तुम्हें पुकारूंगी, रूही ने शर्माते हुए कहा। तुम मुझे शौमिक ही कहो, शौमिक ने इरिटेट होकर कहा। नहीं प्राणनाथ, मैं तुम्हारा नाम नहीं ले सकती हूँ, वरना लोग कहेंगे कि कितनी बदतमीज लड़की है, अपने पति का नाम ले रही है, रूही ने शौमिक की एक्टिंग करते हुए कहा। बस करो रू, शौमिक बोल ही रहा था कि रूही ने शौमिक की बात बीच में कटते हुए कहा। जैसी तुम्हारी मर्जी प्राणनाथ। इतना बोलकर रूही चुप हो गई, पर उसका बस चलता तो वो जोर जोर से वही हंसने लग जाती। अब मैं कॉलेज जाऊं मेरे प्राणनाथ, रूही ने शौमिक के पास से उठते हुए कहा और वहां से चली गई। रूही बाहर निकलकर जोर जोर से हंसने लगी। ये क्रेजी गर्ल मुझे कब तक ऐसे ही परेशान करेगी, शौमिक ने बाहर जाते हुए कहा। रूही कॉलेज गई तो वो किसी से नहीं मिली और सीधा क्लास में चली गई क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहे थे। रूही कहाँ है? तान्या ने किसी से पूछा तो वो लड़की शौक होकर देखने लगी। लाइब्रेरी में है, उस लड़की के कहने पर तान्या लाइब्रेरी में गई, वहां रूही नहीं थी। क्या यहाँ रूही आई थी? तान्या ने लाइब्रेरियन से पूछा। हाँ बट अभी वो चली गई है, प्रोफेसर शौमिक का लेक्चर है ना, जब उसने कहा तो तान्या भी जल्दी से क्लास में चली गई। तान्या भी रूही के पास जाकर बैठ गई। रूही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तान्या ने रूही के कहा, पर तभी शौमिक क्लास में आया। हम बाद में बात करेंगे, अभी प्रोफेसर शौमिक की क्लास है और तुम तो जानती हो वो कैसे है, रूही ने तान्या को धीरे से कहा। तान्या भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। शौमिक जब पढ़ा रहा था तब शौमिक ने रूही को देखा जिसका पूरा ध्यान बुक में था। ये लड़की क्या मुझे इग्नोर कर रही है, शौमिक ने मन में सोचा। कुछ देर में क्लास खत्म हो गई। इस वीक की टेस्ट कल होगी एंड आई होप कि किसी के पास कोई बहाना ना हो, शौमिक ने सब स्टूडेंट को देखते हुए कहा। शौमिक डेस्क पर से अपनी बुक ले रहा था तभी रूही क्लास से बाहर जाने लगी। तभी रूही, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तभी तान्या ने पीछे से आवाज दी। वही जब तान्या ने रूही का नाम लिया तो शौमिक भी वही रुक गया। हाँ बोलो, रूही ने रुकते हुए पूछा। क्या हो गया है रूही तुझे? आज कॉलेज में तुम बिल्कुल भी मजाक मस्ती नहीं कर रही हो, तान्या ने रूही से पूछा। जब रूही की नज़र शौमिक पर गई तो उसके खुराफाती दिमाग में कुछ आया। वो क्या है ना, मेरे प्राणनाथ को मेरा मजाक मस्ती करना पसंद नहीं है, रूही ने बोलते हुए शौमिक को तिरछी नजरों से देखा।
वही रूही के मुंह से सबके सामने प्राणनाथ सुनकर रूही को खांसी आ गई। प्राणनाथ, तान्या ने ये बोलते हुए मुंह बनाया। प्रोफेसर शौमिक, क्या आपको पानी चाहिए? रूही शौमिक के पास गई और अपनी पानी की बोतल आगे करते हुए कहा। नो थैंक्स, शौमिक ने खांसी खाते हुए कहा। प्रोफेसर शौमिक, ये मिनरल वाटर है, मेरे प्राणनाथ को बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं। हाँ, रूही ने शौमिक से जब ये कहा तो वो धीरे धीरे हंस रही थी। नहीं चाहिए, शौमिक इतना कहकर वहां से निकल गया। रूही भी तान्या को लेकर जानबूझकर शौमिक के पीछे जाने लगी। क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को ये प्राण तान्या बोलने की कोशिश करने लगी। प्राणनाथ, रूही ने जानबूझकर जोर से बोला क्योंकि शौमिक आगे ही था। वो क्या है ना, आजकल ट्रेंड चल रहा है अपने बॉयफ्रेंड और हस्बैंड को प्यार से बुलाने का। क्या तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है? तभी शौमिक पीछे मुड़ा और रूही और तान्या को देखते हुए पूछा। प्रोफेसर शौमिक, आपको क्या लगता है हमें कोई काम नहीं होता है? यहाँ से जब हम थक हार कर घर जाते हैं और अगर हमारा बॉयफ्रेंड जल्दी घर आ जाए तो पूरा दिन उसका लेक्चर सुनना पड़ता है। छोड़िए, मैं भी आपसे क्या बात कर रही हूँ, रूही ने उदास चेहरा बनते हुए कहा और वहां से तान्या को लेकर चली गई। ये पागल लड़की को मेरी बातें लेक्चर लगती है, शौमिक ने गुस्से में कहा। चैप्टर 44, क्या तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं है? रूही तान्या के साथ कैंटीन में आई, वहीं निक्की भी बैठी हुई थी। रूही, क्या तेरी तबीयत तो ठीक है ना? निक्की रूही के पास आए और उसके माथे को हाथ लगते हुए कहा। हाँ, मुझे क्या होना है? रूही ने कंफ्यूज होकर पूछा। तो फिर तू इस चुड़ैल के साथ क्या कर रही है? निक्की ने तान्या को खा जाने वाली नजरों से देखा। ये मेरी दोस्त है, जैसे तुम लोग हो, रूही ने प्यारी स्माइल करते हुए कहा। जी नहीं, ये हमारे जैसी दोस्त नहीं है और प्लीज यार तू मुझे इसके साथ कॉम्पर मत करना, निक्की ने रूही को नाराजगी जताते हुए कहा। मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तान्या इतना कहकर वहां से चली गई। निक्की, तू तो मेरी हमेशा मेरी पक्की वाली दोस्त रहेगी, हमारी दोस्ती की मिसाल तो पूरा कॉलेज देता है ना मेरे बाबू? रूही ने निक्की को पीछे से हक करते हुए कहा। चल अब मस्का मत मार, मैं अच्छे से जानती हूँ तू सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है। निक्की ने भी रूही को हक कर लिया। अब चल, लेट हो रहा है, वो मोटी को सबक भी सीखना है, निक्की ने रूही को ले जाते हुए कहा। कुछ ही देर में वो लोग अपने अपार्टमेंट में चले गए। रूही ने बाजू वाले घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। किरण की बच्ची मोटी भैंस बाहर निकल, रूही ने जोर से दरवाजा नॉक किया। तभी घर का दरवाजा खुला। क्या प्रॉब्लम है रूही तुझे? किरण ने निक्की और रूही को देखते हुए पूछा। किरण रूही की पड़ोसन थी, वो मोटी थी पर अभी उसने वेट लॉस किया था जिस वजह से वो नहीं मोटी लग रही थी और नहीं पतली लग रही थी, दिखने में भी ठीक ठाक थी और रूही की उम्र की होगी या उससे बड़ी। प्रॉब्लम तू है मोटी, जिम में जाकर वेट लॉस करने वाली गेंद, रूही ने गुस्से में कहा। चुप रह तू, किरण ने भी गुस्से में कहा। अरे जा जा, मेरे बाप को क्या मेरी हर चीज की खबर देती है? अगर मैंने तेरे कारनामे तेरी माँ के आगे खोले तो किसी को मुंह दिखने लायक नहीं रहेगी, रूही ने एक उंगली बताते हुए कहा। आपनी हद में रह रूही, किरण ने हकलते हुए कहा। अगर नहीं रही तो क्या कर लेगी बहन की? निक्की इतना बोलते हुए रुक गई। आज के बाद अगर तूने रूही के डैड को किसी भी चीज की खबर दी तो याद रखना, मैं तेरे ऐसे ऐसे फोटो इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगी कि तू खुद सोचेगी कि घर के बाहर निकलूं या घर के अंदर ही रहूं, रूही ने किरण का जबड़ा पड़कते हुए कहा। रूही और निक्की आपने घर में गए, रूही सोफे पर पसार कर बैठ गई। यार निक्की, पानी दे, गला सूख रहा है, रूही ने आराम करते हुए कहा। देखी तो सही महारानी को, डेसे मैं तो आराम कर रही थी और ये दुनिया भर का काम। निक्की ने किचन में जाकर रूही के लिए पानी लाए और उसे दिया। चल, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, रूही ने पानी पीते हुए कहा। रूही और निक्की बातें कर रहे थे तब रूही का फोन बजा। रूही ने देखा तो मिस्टर खडूस नाम स्क्रीन पर शो हो रहा था। हेलो, रूही ने फोन उठते हुए कहा। कब तक आ रही हो घर? शौमिक ने रूही से पूछा। क्यों, मेरी याद आ रही है प्राणनाथ? रूही ने हंसते हुए कहा। हाँ, और सिर्फ कहने से ही प्राणनाथ नहीं बन जाते हैं, आपने पति के लिए कुछ करना भी होता है, शौमिक ने रूही को अब उसकी टक्कर का जवाब देते हुए कहा। अच्छा, तो आपको मेरे पास क्या सेवा करवानी है मेरे स्वामी? रूही ने मस्ती करते हुए शौमिक से सवाल पूछा। घर आओ फिर बताता हूँ, आई एम वेटिंग, शौमिक ने इतना कहकर फोन रख दिया।
मिसेज रूही शौमिक वालिया, अब तुम्हें भी तुम्हारे अंदाज में जवाब देना होगा, तभी तुम मुझे परेशान करना छोड़ोगी, शौमिक ने तिरछी स्माइल करते हुए कहा। कुछ देर में रूही भी घर आ गई। रूही ने देखा कि शौमिक लिविंग रूम में बैठा है। रूही शौमिक के पास गई। बोलो क्या काम था, रूही ने शौमिक से पूछा। काम तो बहुत है, बट फिलहाल तो तुमसे एक काम करवाना है, शौमिक ने रूही को शातिर निगाह से देखते हुए कहा। क्या, रूही ने कंफ्यूज होकर पूछा। सभी मेड आज हाफ डे छुट्टी पर है और मुझे कॉफी चाहिए, जाकर कॉफी बना दो, शौमिक ने रूही को ऑर्डर देते हुए कहा। पर मैं क्यों बनाऊं, रूही ने मुंह बनते हुए पूछा। देखो, मैं तो तुमसे अलग से नहीं कह रहा हूं, उस दिन हमारे बीच तय हुआ था कि मैं कंपटीशन के लिए हाँ कहूंगा और तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना होगा, शौमिक ने रूही को अपनी शर्त याद दिलाते हुए कहा। पर मैं नहीं बना सकती हूँ और तुम्हारे लिए क्यों बनाऊं, रूही ने शौमिक से कहा। वो क्या कहती हो तुम, प्राणनाथ के लिए, शौमिक ने अपने माथे पर एक उंगली से खुजमलते हुए कहा। ठीक है, रूही ने खुन्नस भरी नजरों से शौमिक को देखा और किचन में चली गई। मुझे तो ठीक से पानी उबालना भी नहीं आता है, कॉफी कैसे बनाऊंगी, रूही ने परेशान होते हुए कहा। रूही ने फ्रिज में से दूध निकाला और कॉफी बनाने लगी। उसने शक्कर की जगह नमक रख दिया था। उसे कॉफी की स्मेल से भी उल्टी जैसा हो रहा था। एक कॉफी बनाने में इसे इतनी देर हो रही है, शौमिक इतना सोचते हुए किचन में गया। तुम्हें इतनी देर क्यों हो रही है, शौमिक ने किचन में घुसते हुए कहा। वही शौमिक की अचानक आवाज सुनकर रूही डर गई और वो कॉफी मग में कॉफी भर रही थी, वो उसके हाथ पर गिर गई। अहे, रूही ने चिल्लाते हुए कहा। क्या हुआ तुम्हें, शौमिक जल्दी से रूही के पास आया। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, जल गया है, रूही की राइट हैंड जल गया था और वो रोने लगी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, रूही ने रोते हुए कहा। एक मिनट रुको, शौमिक ने ड्रॉ से फास्ट एंड बॉक्स निकला और रूही को काउंटर पर बिठा दिया। रूही रोए जा रही थी। शौमिक, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, रूही की आंखों से आंसू बह रहे थे। शौमिक ने जब रूही का हाथ देखा तो वो बहुत ज्यादा जला हुआ था और उसकी पूरी स्किन लाल हो गई थी और स्किन बबल्स हो गए थे। रोना बंद करो, शौमिक ने रूही के जले हुए पर क्रीम लगाते हुए कहा। अहिया, शौमिक ने जब रूही के हाथ पर क्रीम लगाई तो उसे जल रहा था। रोना बंद करो, शौमिक ने रूही के आंसू पूछते हुए कहा। कल तुम टेस्ट भी लेने वाले हो, मैं कैसे लिखूंगी, रूही ने रोते हुए कहा। फिर से तुम मुझे डांटोगे, रूही ने रोते हुए सिसकते हुए कहा। नहीं बोलूंगा, और अभी वो सब चीजों के बारे में छोड़ो, अपने हाथ पर ध्यान दो, शौमिक ने रूही को प्यार से समझते हुए कहा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे ठीक से पानी तक उबालना नहीं आता और तुमने मुझे कॉफी बनाने भेज दिया, रूही ने शौमिक पर गुस्सा करते हुए कहा। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, शौमिक ने रूही के गालों को सहलाते हुए कहा। कितनी बार तो माना किया और अब देखो मेरा हाथ जल गया है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, रूही फिर से रोने लगी। शौमिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो रूही को कैसे चुप कराए। रूही ने गुस्से में एक हाथ से शौमिक को मरना शुरू कर दिया। कितने बुरे इंसान हो तुम, रूही ने मरते हुए कहा। तभी शौमिक ने रूही का हाथ पकड़ लिया। बस करो रूही, सुबह से मुझे परेशान कर रही हो और तुम मुझे हमेशा परेशान करते हो, रूही ने आंसू भरी आंखों से शौमिक को देखा। रूही का चेहरा लाल हो गया था। शौमिक ने रूही के गालों पर गिरते हुए आंसू को अपने मुंह से चूम लिया। वही रूही शौमिक को देखा रही थी। शौमिक ने रूही के गाल पर किस किया। रूही ने अपनी आंखें बंद कर ली। शौमिक ने धीरे से रूही के होठों पर अपने पतले होंठ को ढेरा दिए। शौमिक अब रूही को धीरे धीरे किस किए जा रहा था। शौमिक ने रूही को काउंटर से थोड़ा अपने करीब खींचा और पीछे से उसके शर्ट के अंदर हाथ डालकर उसकी पीठ पर अपनी ठंडी उंगलियां फिराने लगा। भले ही रूही किस करने हुए शौमिक का साथ नहीं दे रही थी, पर वो आज उससे रोक भी नहीं रही थी। जब जब शौमिक अपनी उंगलियां रूही की कमर पर फेरता था, तब तब रूही अपनी कमर को ऊपर उठा लेती थी। शौमिक का हाथ जब रूही की ब्रा के पास गया तो रूही ने शौमिक के हाथ को पकड़ लिया। प्लीज रुक जाओ, ये सही नहीं है, रूही ने शौमिक को खुद से थोड़ा दूर हटाया और लंबी सांस लेते हुए कहा। क्यों सही नहीं है, हम लीगली हस्बैंड वाइफ है, इतना कहकर शौमिक ने फिर से रूही के होठों को चूम लिया। पर कुछ मत कहो, शौमिक ने रूही के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए उसे बीच में ही रोक दिया। चैप्टर 45, हम अपनी लिमिट क्रॉस ना करें।
शौमिक, हम बहुत जल्द डाइवोर्स लेने वाले, प्लीज दूर हटो। रूही जल्दी से अपने होश में आए और उसने शौमिक को खुद से दूर करके वहां से चली गई। रूही अपने रूम में गई। ये मैं क्या कर रही थी? शौमिक के इतने करीब जाके मैं ये क्यों भूल जाती हूँ कि मेरा और उसका बहुत जल्द डाइवोर्स होने वाला है, रूही ने खुद से बातें करते हुए कहा। शौमिक भी रूम में आया। शौमिक के रूम में आते ही रूही बालकनी में जाने लगी। तुम हमेशा मुझे से दूर क्यों भागती हो? शौमिक ने रूही का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने करीब खींचा। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जब हमारा डाइवोर्स हो तो बाद में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, खासकर मुझे, रूही में अपना हाथ छुड़वाते हुए बोला। व्हाट, और ये बार बार तुम डाइवोर्स की बात क्यों करती रहती हो? शौमिक ने रूही से पूछा, क्योंकि डाइवोर्स का नाम सुनकर ही अब शौमिक को बुरा लगता था। क्यों ना करूं? क्या हमारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर में डाइवोर्स के बारे में नहीं लिखा है? और चलो, तुम तो एक मर्द हो पर मैं एक लड़की हूं, मुझे दुनिया को फेस करना है, कोई तुम पर उंगली नहीं उठाएगा, रूही ने थोड़ा रुड होकर कहा। रूही, देखो शौमिक, तुम बहुत अच्छे हो पर मैं नहीं चाहती हूं कि मुझे तुम्हारी आदत हो जाए, रूही ने शौमिक को समझते हुए कहा। आदत को बदलना बहुत मुश्किल होता है, और वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और मेरा बॉयफ्रेंड भी, तो अच्छा यही होगा कि हम अपनी लिमिट क्रॉस ना करें, रूही ने शौमिक को उदास होते हुए कहा। ठीक है, तुम यही चाहती हो तो यही सही, शौमिक इतना कहकर वहां से चला गया। रात को रूही ने डिनर भी नहीं किया और बस रूम में ही रही। रूही अपनी बुक लेकर पढ़ाई करने बैठी थी पर उसका पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा था। वो शौमिक के ख्यालों में खोई थी कि तभी उसका फोन बजा। हेलो, रूही ने जब फोन की स्क्रीन पर राज का नाम देखा तो फोन उठा लिया। क्या कर रही हो रूही? क्या तुम अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गई कि आपने दोस्त को याद भी नहीं करती हो तुम? राज ने शिकायत करते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, रूही का मूड ऑफ था इसलिए उसने राज से बहस नहीं की। तो ये बताओ कि कल तुम शाम को फ्री हो? राज ने रूही से पूछा। हाँ, क्यों? रूही ने कंफ्यूज होकर पूछा। तो कल मुझे एक पार्टी में जाना है, तो तुम मेरे साथ चल रही हो? और कोई बहाना नहीं, राज ने पहली रूही को वार्न कर दिया कि वो कोई बहाना ना बनाए। बट तुम्हारी ऑफिस की पार्टी बहुत बोर होती है, रूही ने जब ये कहा तो राज ने हंसते हुए कहा, मेरी क्यूट रूही चूही, ये पार्टी ऑफिस की नहीं है, डोंट वरी। राज ने जब ये कहा तो रूही जाने के लिए हामी भर ली। काफी देर हो गई थी पर शौमिक नहीं आया। वही रूही भी शौमिक का वेट करते हुए काउच पर ही सो गई थी। रात को शौमिक जब घर आया तो उसने देखा कि रूही काउच पर ही सो रही है। उसने रूही की बुक बंद करके रखी और शौमिक रूही के पास बैठ गया। उसने रूही के गाल को सहलाया और वहां से चला गया। शौमिक पूरी रात स्टडी रूम में था और सुबह होते ही शौमिक जल्दी ही चला गया। रूही सुबह उठी तो उसने देखा कि शौमिक कमरे में था ही नहीं। मुझे ऐसा क्यों लगा कि शौमिक रात को घर आया था? रूही जल्दी से उठ गई और कॉलेज के लिए रेडी हो गई। रूही कॉलेज गई। शौमिक का लेक्चर आया तब उसका मन फिर से उदास हो गया था। शौमिक क्लास में आया, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। रूही अपनी सीट से उठ गई। मेरे हाथ में चोट लगी है, मैं टेस्ट नहीं दे पाऊंगी, रूही इतना कहकर शौमिक का जवाब सुने बिना ही क्लास से निकल गई। वही शौमिक उसे बस जाता हुआ देख रहा था। क्या ये इतनी बुरी तरह मुझे से पीछा छुड़ाना चाहती है? शौमिक ने मन में कहा। रूही लाइब्रेरी में चली गई। उसने वहां से एक बुक ली और एक टेबल पर आकर बैठ गई। वह बुक में देखते हुए अपने पास्ट के बारे में सोचने लगी। फ्लैशबैक में जाते हुए 10 साल की बच्ची ने एक पिंक कलर का जंपसूट पहना था और 2 पोनी टेल बंदी थी। वो बच्ची काफी क्यूट लग रही थी। वह लड़की बड़े से सोफे पर बैठी पर उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वही उसके सामने 35 से 40 साल का आदमी खड़ा था जो उस बच्ची को गुस्से से देख रहा था। डैड, मुझे हॉस्टल नहीं जाना है, मैं आपके पास रहना चाहती हूँ, उस छोटी सी बच्ची ने रोते हुए कहा। रूही, मैं आपको पूरा दिन नहीं संभाल सकता हूँ, आप हमेशा सर्वेंट को भी तंग करती रहती है और आपको जो ये रात को सपने आते हैं उस वजह से सब लोग परेशान रहते हैं, उस शख्स ने गुस्से में कहा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रूही थी। डैड, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं इन लोगों को बिल्कुल भी तंग नहीं करती हूँ, रूही ने रोते हुए कहा। रूही, तुम पढ़ाई में भी वीक हो गई हो और मैं नहीं चाहता हूँ कि अब तुम और बिगड़ो, तुम हॉस्टल जाओगी, मतलब जाओगी, रूही के डैड ने रूही को ऑर्डर देते हुए कहा। पर डैड, मुझे आपकी आदत हो गई, मुझे अपने बिना नींद नहीं आती है, रूही ने अपने डैड का हाथ पकड़ते हुए कहा। बस रूही, उसके डैड उस पर जोर से चिल्लाते हुए वहां से चले गए।
रूही ने अपनी आंखें खोली और वो अपने पास्ट से बाहर आए। मैं उस मनहूस दिन को क्यों याद कर रही हूँ? रूही की आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अब किसी को भी अपनी आदत नहीं बाउंगी। मैं नहीं चाहती जो 11 साल पहले मेरी जो हालत थी वो दोबारा वैसी हो जाए, रूही ने खुद से बड़बड़ाते हुए बोला। रूही ने जल्दी से अपने आंसू को साफ किया और स्टडी करने लगी। रूही शौमिक की क्लास खत्म होने से पहले ही आज कॉलेज से घर चली गई। शौमिक की जब क्लास खत्म हुई तब निक्की, ये रूही को क्या हुआ? उसने एग्जाम क्यों नहीं दिए? चिराग ने कंफ्यूज होकर निक्की से पूछा। मुझे क्या पता, तुम फोन करके पूछ क्यों नहीं लेते हो? निक्की ने क्लास से बाहर निकलते हुए कहा। फोन नहीं उठा रही है तभी तो तेरे मुंह लग रहा हूँ, चिराग ने भी निक्की को उल्टा जवाब दिया। व्हाट? निक्की ने हैरान होते हुए कहा। वही शौमिक भी क्लास के अंदर था इसलिए उन दोनों की बातें सुन रहा था। वही चिराग की बात सुनकर निक्की क्लास के डोर के पास ही खड़ी हो गई। निक्की ने फोन निकालकर रूही को फोन किया। रूही ने फोन उठा लिया। मेरी सोना, मेरी जानेमन, क्या हुआ है तुझे? निक्की ने रूही से पूछा। निक्की के मुंह से रूही के लिए सोना और जानेमन सुनकर शौमिक हैरान होकर निक्की को देख रहा था। मेरे गोलगप्पे कुछ नहीं है, एक्चुअली मेरे हाथ में चोट लगी थी इस वजह से घर चली गई, रूही ने निक्की को समझते हुए कहा, क्योंकि रूही अच्छे से जानती थी कि निक्की परेशान है। मेरी माँ, तुझे क्या जरूरत थी किचन में जाने की जबकि तुझे पता है कि तुझे किचन का के तक नहीं पता, निक्की ने रूही को डांटते हुए कहा। ठीक है बाबा, अब नहीं जाऊंगी, रूही ने निक्की की बात को मानते हुए कहा। तो ठीक है, कल मिलते हैं, निक्की ने इतना कहकर फोन रख दिया। कल मिलते हैं मतलब क्या? रूही और तुम एक घर में नहीं रहते हो? चिराग ने कंफ्यूज होकर पूछा। हम लोग एक ही घर में रहते हैं बट मैं आज घर नहीं जाने वाली हूँ इसलिए, निक्की ने जल्दी से झूठ बोलते हुए कहा। वो दोनों वहां से चले गए। शौमिक भी वहां से चला गया। शौमिक जब ऑफिस गया तो उसे मनीषा का कॉल आया। शौमिक ने फोन उठा लिया। हाँ बोलो, शौमिक ने बिना एक्सप्रेशन के कहा। श्योमी, तुम्हें याद है ना आज पार्टी में जाना है? मनीषा ने शौमिक को याद दिलाते हुए कहा। हाँ बट मैं नहीं आ पाऊंगा, शौमिक ने सीधा ही मना कर दिया। शौमिक, ये इम्पोर्टेंट है, फिर भी तुम्हारी मर्जी, मनीषा ने इतना कहकर फोन रख दिया। शाम को रूही रेडी हो गई और कैब बुक करके राज के घर चली गई। रूही ने जब राज को फोन किया तो वो जल्दी ही बाहर आ गया। यू लुकिंग गोर्जियस, राज ने जब रूही को देखा तो उसकी तारीफ करते हुए कहा। अगर तुम्हारा फ्लर्टी पाना हो गया हो तो अब चले, रूही ने एक हल्की सी स्माइल करते हुए कहा। ऑफ कोर्स, राज ने इतना कहकर रूही के लिए दरवाजा खोला और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ मनीषा शौमिक के ऑफिस आए और वो और शौमिक पार्टी के लिए निकल गए। शौमिक जब पार्टी में गया तो सभी लड़कियों की नज़र बस शौमिक पर ही थी। शौमिक ने ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहना था, ब्रांडेड वॉच और लेदर के पॉलिश किए हुए जूते पहने थे। उसने अपने बाल प्रॉपर्ली सेट किए थे। शौमिक प्रिंस चार्मिंग लग रहा, जो हर लड़की अपनी लाइफ में चाहती है। ये कौन है? आज तक तो हमने इस इंसान को कभी नहीं देखा। तभी वहां खड़ी लड़कियों में से एक लड़की ने कहा, शायद ये मिस्टर वालिया है, मैंने भी किसी के मुंह से ये सुना है। अच्छा, ये कितने हैंडसम है यार, क्या इनकी शादी हो गई है? एक और लड़की ने कहा। आई डोंट नो, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना बहुत मुश्किल है, किसी ने कहा। शौमिक अंदर आया ही था कि तभी पार्टी के ओनर मिस्टर खुराना शौमिक के पास आए। मिस्टर खुराना 55 से 60 साल के हो गए और वो काफी सुलझे हुए थे और शौमिक के साथ पिछले कई सालों से बिजनेस कर रहे थे। वेलकम वेलकम मिस्टर वालिया एंड मिस मनीषा, मिस्टर खुराना ने उनका वेलकम करते हुए कहा। ये मेरा बेटा है शेखर एंड ये मिस्टर वालिया है, मिस्टर खुराना ने शौमिक और अपने बेटे को एक दूसरे से मिलवाते हुए कहा। चैप्टर 46, शेखर और रूही की मुलाकात। शेखर खुराना 25 से 26 साल का था, देखने में भी काफी हैंडसम था। उसकी हाइट 6 होगी और खुराना इंडस्ट्री के मालिक का बेटा था। अमेरिका से स्टडी करके अपने डैड का ही बिजनेस ज्वाइन किया। शेखर काफी समझदार और मजाकिया था और वो आसानी से किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। हे शेखर ने शौमिक से हैंड शेक करते हुए कहा। मिस्टर खुराना शौमिक को अंदर ले गए। वही शेखर अपने दोस्तों और बिजनेस पार्टनर के साथ बात करने लगा।
मिस्टर वालिया, आप लोग यहाँ बैठे, यहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मिस्टर खुराना ने शौमिक को एक सोफे पर बैठने को कहा। वो वीआईपी एरिया था, इसलिए वहाँ बॉडीगार्ड का बंदोबस्त किया था और शौमिक के भी बॉडीगार्ड मौजूद थे। मिस्टर खुराना भी वहाँ से चले गए। इधर राज ने अपनी गाड़ी पार्क की और खुद बाहर आकर रूही की साइड जाकर रूही के लिए दरवाजा खोला। रूही बाहर आई। राज ने अपने हाथ का हुक बनाया। रूही ने राज के हाथ को पकड़ लिया और दोनों पार्टी में चले गए। रूही और राज दोनों पार्टी में गए। राज रूही को लेकर अंदर गया। हे राज, हाउ आर यू? मिस्टर खुराना ने राज के पास आते हुए कहा। फाइन, आप कैसे हैं? राज ने मिस्टर खुराना से पूछा। मैं भी फिट एंड फाइन, मिस्टर खुराना ने हंसते हुए कहा। वैसे ये प्रिटी गर्ल कौन है? मिस्टर खुराना ने रूही को देखते हुए पूछा। ये मेरी बचपन की दोस्त है रूही, राज ने रूही को बताते हुए कहा। हेलो प्रिटी गर्ल, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मिस्टर खुराना ने रूही से हाथ मिलते हुए कहा। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, रूही ने खुश होकर मिस्टर खुराना से हाथ मिलाया। वैसे तुम्हारा दोस्त बहुत टैलेंटेड है, मिस्टर खुराना ने राज की तारीफ करते हुए कहा। ये गधा और वो भी टैलेंटेड, आई कांट बिलीव दिस, रूही ने हंसते हुए बोला। कुछ तो शर्म करो, मेरी इज्जत है उनके सामने, राज ने मिस्टर खुराना को देखते हुए कहा। वैसे मुझे तुम्हारी दोस्त का नेचर काफी पसंद आया, मिस्टर राज ने राज के कंधे को थपथपाते हुए बोला। तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, मिस्टर खुराना ने रूही और राजा से कहा। वैसे बॉस कहाँ है? राज ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। वो उस साइड है, मिस्टर खुराना ने राज को आंखों के इशारे से बताते हुए कहा। मैं 2 मिनट में आया, राज ने रूही से जब ये कहा तो रूही ही ने नकली स्माइल करते हुए कहा, कहीं खो मत जाना वरना मुझे पार्टी में बोर होना पड़ेगा। ओके रूही चूही, तुम एक काम करो, तब तक तुम ये फ्रेश जूस एंजॉय करो। राज ने एक वेटर के पास से रूही के लिए जूस लिया और रूही को दिया। ये लीची फ्लेवर है और तुम्हें तो पता है ना, मुझे लीची फ्लेवर नींबू के साथ अच्छा लगता है, रूही ने लीची के जूस को देखते हुए कहा। प्लीज मेरी माँ आज मैनेज कर ले, और कौन पागल लीची जूस में नींबू निचोड़ता है, प्लीज आज पी ले, राज ने आपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। और राज शौमिक से मिलकर रूही के पास ही रहा था। शेखर आपने दोस्त के साथ बात कर रहा था तभी। शेखर, ये ब्यूटीफुल गर्ल कौन है? शेखर के दोस्त ने शेखर से पूछा। हाँ, मैंने भी आज तक तेरे यहाँ किसी भी पार्टी में नहीं देखा, दूसरे दोस्त ने शेखर से पूछा। आई डोंट नो, शेखर ने जब रूही को देखा तो उसने कहा। रूही ने मिनी ड्रेस पहना था और एक मैसी बन बनाया था, उसने छोटे से इयरिंग पहने थे और लेफ्ट हाथ में एक ब्रेसलेट पहना था। रूही ने लाइट मेकअप करके वाइन कलर की लिपस्टिक लगाई थी और हाई हील्स पहनी थी। तुझे तो लगता है कि तुझे जाकर पता करना चाहिए, एक दोस्त ने शेखर से कहा। शेखर भी बिना कुछ कहे रूही के पास चला गया। राज भी रूही के पास आ गया था। हेलो मिस्टर शेखर, राज ने देखा कि शेखर उनके पास आया है तो उसने शेखर को हेलो कहा। हेलो राज, कैसे हो तुम? शेखर ने राज से पूछा। ठीक हूँ, राज ने कहा। राज ने जब देखा कि शेखर कंफ्यूज नजरों से रूही को देख रहा था तो राज ने शेखर से कहा, ये मेरी दोस्त है। मिस्टर राज, आपको मिस्टर खुराना बुला रहे हैं, तभी एक वेटर ने आकर कहा। तुम लोग बातें करो, मैं अभी आया, राज इतना कहकर वहां से चला गया। हे आई एम शेखर, शेखर ने रूही को एक स्माइल करते हुए बोला। मैं रूही, रूही ने एक प्यारी सी स्माइल करते हुए कहा। वैसे तुमसे मिलकर खुशी हुई, शेखर ने रूही से कहा। पर मुझे नहीं हुई, रूही ने शेखर को जब ये कहा तो शेखर हैरान होकर रूही को देख रहा था। मजाक कर रही थी, रूही ने हंसते हुए कहा। क्या तुम लड़कियां मजाक भी करती हो? मुझे तो लगा था लड़कियां मजाक नहीं करती है, शेखर ने रूही से हल्की स्माइल करते हुए पूछा। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? रूही ने शेखर को गौर से देखते हुए पूछा। बस यूं ही लगता है, शेखर ने रूही के हाथ में जूस देखते हुए कहा। क्या तुम्हें लीची जूस पसंद है? एक्चुअली मुझे भी लीची जूस पसंद है, बट डिफरेंट तरीके से, शेखर ने रूही से कहा। मतलब? रूही ने कंफ्यूज होकर पूछा। मुझे लीची के जूस में नींबू निचोड़कर पीने की आदत है, शेखर ने रूही को जब ये कहा तो उसके मुंह के एक्सप्रेशन ऐसे थे मानो वो 10-12 साल का बच्चा हो। मुझे तो लगता था पूरी दुनिया में ही पागल हूं, बट मेरी तरह तुम भी मिल गए, रूही ने हंसते हुए कहा। क्या मतलब तुम्हारी तरह? शेखर ने कंफ्यूज होकर पूछा।
क्योंकि मुझे भी इसी तरह लीची जूस पीने की आदत है, बट वो गधेराज की वजह से मुझे ऐसे जूस पीना पड़ रहा है, रूही ने मुंह बनते हुए कहा। लीची के साथ नींबू का मजा ही कुछ और है ना, रूही ने खुश होकर कहा। क्या सच में तुम भी ऐसे ही जूस पीती हो? तो फिर आज मजा ही आ जाने वाला है, शेखर ने हंसते हुए बोला। तो फिर हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर शेखर ने वेटर के पास नींबू मंगाया और दोनों गिलास में नींबू निचोड़ दिया। शेखर और रूही दोनों हंसते हुए बातें करने लगे। वहीं दूसरी तरफ मनीषा की नजर रूही पर गई तो शौमिक, क्या वो रूही है? मनीषा ने जानबूझकर शौमिक को रूही को बताई क्योंकि रूही शेखर के साथ हंसते हुए बातें कर रही थी। शौमिक ने मनीषा के कहने पर उस तरफ देखा जहां मनीषा ने उसे इशारा किया। शौमिक रूही को देखकर शौक था, वो कुछ देर तक तो रूही को ही देखता रहा। रूही यहाँ क्या कर रही है? शौमिक ने मन में कहा। वही रूही और शेखर बातें कर रहे थे, तभी राज उनके पास आया। शौमिक समझ गया कि रूही राज के साथ ही आई है। राज, तुम्हें लगता था ना मैं ही एक पागल हूँ जो लीची के जूस में नींबू नककर पीती है? ये देखो मेरी तरह ही है, रूही ने राज को शेखर को बताते हुए कहा। क्या सच में? राज ने शेखर की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए, शेखर ने राज को कहा और जूस की एक सिप ली। ये गधा बिल्कुल भी ट्राई नहीं करने वाला है, रूही ने शेखर को रोकते हुए कहा। डोंट कॉल मी गधा, राज ने चिढ़ते हुए कहा। अगर गधे को गधा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? रूही ने हंसते हुए कहा। वही शेखर भी हंसने लगा। वैसे मुझे लगता है हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए, शेखर ने रूही से कहा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मिस्टर शेखर? रूही ने अपनी एक आईब्रो ऊंची करते हुए पूछा। क्योंकि मुझे तुम जैसी दोस्त की जरूरत है, शेखर ने रूही को ऐसे कहा कि रूही कुछ देर तो शेखर को ही देखती रही। तो ठीक है, आज से हम दोस्त, रूही ने एक प्यारी सी स्माइल करते हुए कहा। ये हुई ना बात, चलो मैं तुम्हें अपने फ्रेंड्स से मिलवाता हूँ। शेखर इतना कहकर रूही को अपने साथ उसके दोस्तों पास ले गया। ये मेरे दोस्त है रोहन, मोहित, रवि, शेखर ने रूही को अपने दोस्त से मिलवाते हुए कहा। हे एवरीवन, रूही ने सबसे मिलते हुए कहा। वही शौमिक अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया था, उसे गुस्सा आ रहा था। वैसे तो मुझे ऐसी पार्ट्स पसंद ही नहीं है, बट राज बोर हो जाता है, इसलिए रूही ने शेखर से कहा। मुझे भी पार्ट्स नहीं पसंद और बिजनेसमैन लोगों की तो बिल्कुल नहीं, उसमें सिर्फ बिजनेस की बातें होती रहती है, शेखर ने रूही बताते हुए कहा। डांस? शेखर ने रूही से पूछा। नहीं, आई हेट कपल डांस, रूही ने मुंह बनते हुए कहा। डोंट वरी, हम लोग कपल डांस नहीं करेंगे। शेखर रूही को अपने साथ डांस फ्लोर पर ले गया और वो लोग डांस करने लगे। मरीज इश्क हूं मैं, कर दे दवा। मरीज इश्क हूं मैं, कर दे दवा। तलब है तू, तू है नशा। गुलाम है दिल ये तेरा। खुल के जरा जी लूं तुझे। आजा मेरी सांसों में आ। मरीज इश्क हूं मैं, कर दे दवा। हाथ रख दे तू दिल पे जरा। हाथ रख दे तू दिल पे जरा। वही सब लोग रूही और शेखर को डांस करता हुआ देख रहे थे। शौमिक बस जलती हुई निगाहों से रूही और शेखर को देख रहा था। शौमिक को शेखर से जलन हो रही थी क्योंकि रूही उससे हंसकर बात कर रही थी। शौमिक ने अपनी मुट्ठी कस ली। कुछ ही देर में रूही और शेखर का डांस खत्म हो गया। शेखर, इधर आओ, तभी मिस्टर खुराना ने शेखर को अपने पास बुलाया। रूही ने देखा कि राज भी किसी के साथ बात करने में बिजी है। मैम, शेखर सर ने जूस भेजा है, तभी एक वेटर ने पीछे से रूही को कहा। रूही पीछे मुड़ी और जूस लिया। वो जूस पीने जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर दूर खड़े शौमिक पर गई जो उसे ही देख रहा था। ये राक्षस यहाँ क्या कर रहा है? रूही ने खुद से बड़बड़ाते हुए बोला। रूही को शौमिक की आंखों में साफ साफ गुस्सा नजर आ रहा था। रूही जल्दी से मुड़ गई। चैप्टर 47 आई वॉन्ट टू किस यू। रेड माई नॉवल माई गैंगस्टर बॉयफ्रेंड। अब क्या करूं, ये राक्षस तो यही देख रहा है, रूही ने अपना सलाइवा निगलते हुए कहा। रूही ने फिर एक बार पीछे मुड़कर देखा तो शौमिक नजर ही नहीं आ रहा था। क्या शौमिक चला गया? रूही ने चारों तरफ देखते हुए कहा, पर शौमिक कहीं नजर नहीं आ रहा था। थैंक गॉड वो हकडू इंसान चला गया। इतना कहकर रूही ने चैन की सांस ली। वॉशरूम कहाँ है? रूही ने वेटर से पूछा। लाफ्ट जाकर राइट साइड पर। रूही जल्दी से वहां से चली गई। रूही वॉशरूम गई, उसने अपने आप को मिरर में देखा। शौमिक यहाँ नहीं है। रूही टेंशन मत ले, रूही ने खुद को कॉन्फिडेंट दिलाते हुए बोला और वॉशरूम से बाहर आए और पार्टी में जाते लगी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर दीवार से सटा दिया।
रूही अचानक किसी के हाथ पकड़ने से डर गई थी और उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। सामने खड़े शख्स को रूही देखकर शॉक हो गई थी। शौमिक तुम, रूही ने हकलाते हुए कहा। हाँ मैं, शौमिक ने सख्त आवाज में कहा। क्या कर रही हो यहाँ? सुबह तो तुमसे टेस्ट नहीं दे जा रहा था और अब यहाँ डांस भी हो रहा है। शौमिक की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वो मेरे साथ तो बात करने में भी तकलीफ होती है, लोगों के साथ हंस हंस कर बातें कर रही हो। शौमिक की बातों से साफ साफ जलन की बू आ रही थी। सॉरी, रूही ने अपना सलाइवा निगलते हुए कहा। अरे तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सॉरी बोलता हूँ, शौमिक ने रूही की दोनों बाजू पढ़ते हुए बोला। अब क्या ऐसे ही डांटते रहोगे? रूही ने अपनी पलकें झुका ली थी। तुम ये सब कर सकती हो और मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ? वाह, शौमिक ने टोंट मरते हुए कहा। वही रूही ने अपनी पलकें उठाकर शौमिक को देखा, जो गुस्से में लाल पीला होकर रूही को ही देख रहा था। शौमिक को गुस्सा इस वजह से नहीं आ रहा था कि रूही यहाँ आई थी। शौमिक को गुस्सा इस वजह से आ रहा था कि वो शेखर के साथ इतना फ्रेंडली हो गई थी। शौमिक का मन तो कर रहा था कि अभी जाकर शेखर को जान से मर दे। शौमिक को जलन हो रही थी, ये बात वो खुद भी नहीं जानता था कि उसे जलन क्यों हो रही है। मन तो कर रहा है कि शौमिक आगे कुछ बोल पता कि रूही हाई हील्स में ही अपनी पैरों की उंगलियों पर ऊंची हुई और उसने अपने होठ शौमिक के होठ से जोड़ दिए। शौमिक बिल्कुल शॉक था। रूही शौमिक के होठों को चूम कर दूर हो रही थी कि तभी ने रूही को कमर से खींचकर अपने करीब किया और शौमिक ने कसकर रूही के होठों को चूम कर उसे छोड़ दिया। शौमिक ने रूही को देखा, जो उस नहीं देख रही थी, वो इधर उधर अपनी नजरें घुमा रही थी। रूही ने आज पहली बार शौमिक को आगे बढ़कर किस किया था, जिस वजह से उसे अब शर्म आ रही थी और शौमिक से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? क्या सोचेगा ये गब्बर सिंह मेरे बारे में? रूही ने मन में सोचते हुए कहा। घर चलते हैं, शौमिक ने रूही का हाथ पकड़ते हुए कहा। अरे, रूही ने दर्द भरी आवाज निकली। मुझे याद नहीं रहा, इतना कहकर शौमिक ने रूही का दूसरा हाथ पकड़ लिया। शौमिक शौमिक, तभी शौमिक और रूही को जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। क्या हुआ मनीषा? शौमिक ने मनीषा को देखते हुए कहा। वो मिस्टर खुराना के साथ अभी मीटिंग है हमारी। मनीषा ने शौमिक और रूही को देखा तो उसे गुस्सा आ रहा था। मीटिंग कल करेंगे, शौमिक इतना कहकर रूही को ले जाने लगा। पर वो वेट, मनीषा बोलते हुए रुक गई क्योंकि उसकी नजर रूही के हाथ पर गई जो शौमिक ने पकड़ा हुआ था। क्या शौमिक की बीमारी ठीक हो गई है? मनीषा ने कंफ्यूज हो खुद से कहा। मनीषा मन ही मन खुश हो रही थी। गाड़ी में बैठने के बाद रूही ने राज को कॉल किया। राज ने जब फोन उठाया तब, इतनी देर क्यों हुई तुझे फोन उठने में? रूही ने राज को डांटते हुए कहा। पॉकेट से निकल रहा था, देर तो होगी ही ना। और तू है कहाँ? राज ने रूही से पूछा। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं घर चली गई, बाद में बात करते हैं, तुम पार्टी एंजॉय करो, शेखर को भी के देना। रूही ने इतना कहकर फोन रख दिया। रूही कहाँ है? शेखर ने राज के पास आकर उससे पूछा। अभी उसी का ही फोन था, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी जिस वजह से वो घर चली गई, राज ने शेखर से कहा। क्या हुआ उससे? शेखर ने कंफ्यूज होकर पूछा। आई डोंट नो, राज ने आपने शोल्डर उठते हुए कहा। इधर रूही ने जब फोन रख तो वो मुस्कुरा रही थी। शौमिक ने पार्टीशन ऑन कर दिया था। बहुत मुस्कुराया जा रहा है, शौमिक ने टोंट मरते हुए पूछा। अब मेरे मुस्कुराने से भी तुम्हें प्रॉब्लम है? रूही ने शौमिक को देखते हुए कहा। मुझे तुम्हारे मुस्कुराने से प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम किस वजह से मुस्कुरा रही हो उससे प्रॉब्लम है। तुम बिना सोचे समझे किसी को भी दोस्त बना लेती हो। शौमिक को अब शेखर पर गुस्सा आ रहा था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? रूही ने कंफ्यूज होकर पूछा। क्या जानती हो तुम उसके बारे में? शौमिक ने सीरियस होकर पूछा। जानती तो मैं तुम्हारे बारे में भी नहीं थी, पर तुमसे शादी की ना, रूही ने चिढ़ते हुए कहा। और कितना जानना है तुम्हें? पूरी रात मेरे साथ सोई थी, शौमिक ने रूही को टोंट मरते हुए कहा। शौमिक, क्या तुम उस रात के बारे में बात करना बंद करोगे? और ये मेरी लाइफ है तो प्लीज मुझे अपनी मर्जी से जीने दो, रूही ने चिल्लाते हुए कहा। ओके, तुम्हें को करना है वो करो, शौमिक इतना कहकर गाड़ी से उतर गया क्योंकि शौमिक का घर आ गया। शौमिक ने जोर से दरवाजा बंद किया और अंदर चला गया।
शौमिक शौमिक मेरी बात सुनो। रूही ने शौमिक को रोकने की कोशिश की बट शौमिक नहीं रुका और चला गया। शौमिक बेडरूम में गया और उसने गुस्से में अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंका और अपनी टाई को लूज किया क्योंकि गुस्से की वजह से शौमिक को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। शौमिक रूही ने शौमिक को पीछे से हक कर लिया। दूर रहो वरना बाद में 10 बातें करोगी। शौमिक ने झट से रूही के दोनों हाथों को खुद से दूर किया और आगे बढ़ गया। प्लीज मैं मानती हूं कि मुझे तुमसे वो सब नहीं कहना चाहिए था, रूही ने गिल्टी फील करते हुए कहा। ओके बट अब मुझे से दूर रहो, शौमिक ने दांत पीसते हुए बोला। दूर रही बिल्कुल भी नहीं, और तुम इतने जिद्दी क्यों हो? रूही ने को का एक पिलो लिया और शौमिक को मरते हुए कहा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इंसान कितना प्यार से मनाए तुम मानते ही नहीं हो। रूही शौमिक को पिलो से मार रही थी। शौमिक गुस्सा था इसलिए वो रूही से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो पीछे हट रहा था। रूही रुक जाओ वरना तुम पछताओगी, शौमिक ने गुस्से में कहा। अभी भी मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हारा नाम शौमिक वालिया नहीं गब्बर वालिया होना चाहिए था। रूही शौमिक को पिलो से मार रही थी, तभी शौमिक ने पिलो को खींच लिया जिससे रूही का बैलेंस खराब हुआ और वो शौमिक पर जा गिरी जिस वजह से वो दोनों बेड पर गिर गए। रूही की ड्रेस टाइट थी जिस वजह से रूही के ड्रेस की जिप खुल गई और उसकी पूरी बैक नजर आ रही थी। जिप खुल जाने की वजह से रूही की आंखें बड़ी हो गई। वही शौमिक का हाथ उसकी बैक पर ही था। मेरी ड्रेस की जिप खुल गई, रूही ने परेशान होते हुए कहा। ये सब तुम्हारा किया धरा ही है, शौमिक ने रूही को ताना देते हुए कहा। वही शौमिक अब धीरे धीरे रूही की पीठ पर उंगलियां फेर रहा था जिससे रूही ने अपनी आंखें बंद कर ली थी मानो उसे नशा चढ़ रहा हो। शौमिक ने एक झटके में रूही को अपने ऊपर से नीचे ले लिया। अभी भी रूही की आंखें बंद थी और जीप खुल जाने की वजह से रूही का ड्रेस आगे से थोड़ा नीचे हो गया था जिस वजह से उसकी ब्रा साफ साफ दिख रही थी। तुम बहुत खूबसूरत हो, शौमिक ने रूही के कानों में जब ये कहा तो उसने लंबी सांस ली और आंख खोलकर शौमिक को देखा। क्या? रूही ने कंफ्यूज नजरों से शौमिक को देखा। शौमिक की नजर उसके चेस्ट पर थी। गुंडे कहीं के क्या देख रहे हो? रूही ने शौमिक के चेस्ट पर मुक्का मरते हुए कहा। आई वॉन्ट टू किस यू, शौमिक ने फिर से रूही के कान में कहा जिससे रूही को अब और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। माना मत करना, शौमिक ने रूही के गाल पर हाथ रखते हुए उसने अंगूठे से रूही के होठ को रब किया। शौमिक के ऐसा करने से रूही के दिल की धड़कन तेज हो रही थी और उसके पूरे शरीर में गूसेबम्प्स हो रहे थे। चैप्टर 48 मेरी जान प्यार हो गया है। शौमिक रूही के हाथों को रब कर रहा था। रूही ने अपनी आंखें बंद कर ली। शौमिक ने रूही के कान के पीछे उसे किस किया और हल्के से बाइट किया। शौमिक एक झटके में रूही के ऊपर से उठकर बाथरूम में चला गया। वही रूही अभी भी बेड पर स्टैच्यू की तरह पड़ी थी। मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती? रूही ने अपने मन में सीलिंग को देखते हुए कहा। रूही जल्दी से उठी और उसने अपने कपड़े को ठीक किया। रूही शौमिक का बाथरूम से बाहर निकलने का वेट कर रही थी पर वो बाथरूम से बाहर आया ही नहीं। रूही ने अपने कपड़े लिए और दूसरे कमरे में अपना फोन लेकर चली गई। दूसरे कमरे में जाकर रूही ने कपड़े चेंज किए और काउच पर जाकर बैठ गई। उसने निक्की को फोन किया। क्या हुआ मेरी जाने मन को? क्या फिर से प्रोफेसर जीजू ने कुछ किया है? निक्की ने फोन उठने के साथ ही सवाल किया। नहीं, तू पहले किसी की बात सुनती क्यों नहीं है और अपनी बकबक शुरू कर देती है? रूही ने जब ये कहा तो निक्की ने उसे हंसते हुए कहा। ओके तो तू अपनी बकबक सुना। ये सुनकर रूही और निक्की हंसने लगे। मैं किस मुश्किल से गुजर रही हूँ तुझे क्या बताऊं? रूही ने उदास आवाज में कहा। अब क्या हो गया? निक्की ने रूही से पूछा। उस मॉन्स्टर के पास आते ही मेरी दिल की धड़कन तेज हो जाती है और मेरे दिमाग में जो कुछ होता है वो भी भूल जाती हूँ और बस इस लगता है कि ये पल यही थम जाए। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? रूही ने इरिटेट होकर कहा। अरे पागल लड़की, तुझे प्रोफेसर जीजू से प्यार हो गया है, वो भी कड़क वाला, निक्की ने रूही को समझते हुए कहा। क्या प्यार, और वो भी शौमिक से? रूही ने शौक होकर पूछा। हाँ मेरी जान प्यार हो गया है, वो भी लैला मजनू वाला, निक्की ने हंसते हुए कहा। तू मेरे दिमाग में उल्टी सीधी बातें नक रही है, ऐसा कुछ नहीं है। रूही ने फोन रख दिया और रूम से बाहर निकलकर इधर से उधर टहलने लगी। रूम में जाओ या नहीं? क्या सच में मुझे प्यार हो गया है? रूही ने मन में सोचा।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रूही अपने आप को ही समझते हुए बोली। उसने गहरी सांस ली और रूम में चली गई। वो जब रूम में गई तो उसने देखा कि शौमिक बेड पर बैठकर अपना काम कर रहा था। रूही भी बेड पर जाकर बैठ गई और शौमिक को देखने लगी। ऐसे घूर घूर कर देख रही हो, क्या मुझे खाने का इरादा है? शौमिक ने लैपटॉप में देखते हुए कहा। वही शौमिक की बात सुनकर रूही झेपा गई। नहीं, वो मुझे भूख लगी है, रूही ने जल्दी से अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। भूख? और इस वक्त? शौमिक ने कंफ्यूज होकर पूछा। इस वक्त का मतलब क्या है? जब इंसान ने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा तो उसे भूख तो लगेगी ही ना, रूही ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है? शौमिक ने चिंता करते हुए पूछा। नहीं, मेरा मतलब है मैंने पोटैटो चिप्स खाई थी, बट मुझे सच में बहुत भूख लग रही है, रूही ने पप्पी फेस बनते हुए कहा। ओके, शौमिक ने रूही से कहा। क्या हम लोग कुछ ऑर्डर कर दे? रूही ने एक्साइटेड होकर पूछा। नहीं, तुम्हें जो खाना है वो कह दो, विक्की लेकर आएगा, शौमिक ने रूही से कहा। तो रूही ने एक लंबी लिस्ट बताई। शौमिक ने विक्की को फोन करके रूही के लिए खाना मंगवाया। विक्की कुछ ही देर में रूही के लिए खाना लेकर आया। रूही ने एक्साइटेड होकर बॉक्स खोला। आई लव पिज्जा, रूही ने पिज्जा की स्मेल को सूंघते हुए बोला। वही शौमिक उसे ऐसे देख रहा था मानो रूही जहर खा रही हो। तुम खाओगे? रूही ने एक पिज्जा की स्लाइस को हाथ में लेते हुए कहा। नो, शौमिक ने बिना एक्सप्रेशन के कहा। एक बार टेस्ट करके देखो तो सही, ये बहुत टेस्टी होता है, रूही ने शौमिक के आगे पिज्जा करते हुए कहा। नहीं, मुझे नहीं खाना है, शौमिक ने उस पिज्जा के बॉक्स को खुद से दूर करते हुए बोला। आज तो मैं इससे पिज्जा खिलाकर ही रहूंगी, रूही ने मन में कहा। झट से शौमिक का लैपटॉप खींच लिया और साइड पर रख दिया। ये क्या कर रही हो? शौमिक ने रूही को देखते हुए कहा। पर तब तक रूही पिज्जा की स्लाइस लेकर शौमिक के गोद में जाकर बैठ गई। मैं तुम्हें आज पिज्जा तो खिलाकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, रूही ने शौमिक के तरफ पिज्जा करते हुए कहा। ये लड़की पागल हो गई है, मेरी गोद में आकर बैठ गई है, क्या इसे पता भी है ये कहाँ बैठी है? शौमिक ने रूही को देखते हुए मन में कहा। रूही के गोद में बैठने से शौमिक की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि ये पहली बार था जब रूही उसकी गोद में बैठी थी और रूही को कोई फर्क हो नहीं पड़ रहा था। रूही, तुम ये क्या कर रही हो? शौमिक ने एक गहरी सांस लेते हुए पूछा। मैं अपने हबी को पिज्जा खिला रही, जो अकड़ू है और जिद्दी है, रूही ने शौमिक को पप्पी फेस बनाते हुए देखा। पर तुम एक बार गौर करोगी कि तुम कहाँ बैठी हो? शौमिक ने नीचे इशारा करते हुए बोला। रूही ने नीचे देखा और वो झेपा गई। सो सॉरी, रूही इतना कहकर हटने वाली थी कि शौमिक ने उसे रोक लिया और उसका हाथ पकड़ते हुए उसने पिज्जा की स्लाइस में से एक बाइट लिया। तुम खा लो, रूही इतना कहकर दोबारा हट रही थी कि तभी शौमिक ने रूही का हाथ पकड़ लिया। अब अपने हब्बी को नहीं खिलना चाहती हो? शौमिक ने शरारती अंदाज में कहा। तुम्हें शर्म नहीं आती है एक लड़की के साथ ऐसी हरकत करते हुए? रूही ने शौमिक की आंखों में देखते हुए कहा। तुम और लड़की कहाँ से लड़की हो? तुम हरकतें तो तुम्हारी कोई भी लड़की वाली नहीं है, शौमिक ने रूही को टोंट मारते हुए कहा। किस एंगल से मैं लड़की नहीं लगती हूँ? हर चीजें तो लड़की वाली है, रूही ने अपने आप को देखते हुए कहा। तुम अपने कपड़े देखो, बात करने का स्टाइल देखो, क्या लड़कियां ऐसी होती है? शौमिक ने एक आईब्रो ऊंची करते हुए पूछा। मेरे हिसाब से तो हर लड़की को ऐसे ही होना चाहिए, और तुम्हें क्या लगता है हर लड़कियां तुम्हारी मनीषा की तरह होती है? रूही मुंह बनते हुए कहा। और अगर तुम्हें मुझे से इतनी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे छोड़कर उस मनीषा के पास क्यों नहीं चले जाते हैं? वो हर चीज से परफेक्ट है, रूही ने जेल्स होते हुए कहा। क्या तुम्हें जलन हो रही है? शौमिक ने सूंघते हुए कहा। मुझे क्यों जलन होगी, और वो भी उस मेकअप की दुकान से? रूही को सच में जलन हो रही थी, बट वो मन नहीं रहे थी। मेकअप की दुकान? शौमिक ने कंफ्यूज होकर कहा। हाँ, वो कितना मेकअप करती है, ऐसा लगता है किसी पाउडर के डब्बे से निकली हो। अब छोड़ो भी, मुझे भूख लगी है, रूही इतना कहकर जल्दी से हट गई और अपना पिज्जा खाने लगी। अगले दिन रूही कॉलेज गई। लेक्चर खत्म होने के बाद रूही और तान्या दोनों ही कैंटीन में बैठे थे। सब लोग उसे हैरान होकर देख रहे थे कि तान्या रूही के साथ बैठी है। तभी चिराग के साथ निक्की भी कैंटीन में आए। कहाँ गुम हो गई हो रूही? चिराग ने रूही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैं नहीं, तुम गुम रहते हो, मैं तो यही हूँ, रूही ने आइसक्रीम खाते हुए कहा।
वही शौमिक घर जा रहा था तभी उसकी नज़र कैंटीन में बैठे रूही और उसके दोस्तों पर गई, पर रूही को देखकर शौमिक को आंखें सख्त हो गई। शौमिक बाहर आया तो विक्की भी उसकी गाड़ी के पास ही खड़ा था। तुम यही रुको और रूही को घर पर ड्रॉप कर दो, शौमिक ने कठोर आवाज में कहा। ओके बॉस, विक्की ने इतना कहा तो शौमिक वहां से चला गया। इधर तान्या को देखकर रूही ने मुंह बनाया। बस भी करो निक्कू, क्या अब तुम दोनों ऐसे ही रहोगे? रूही ने निक्की से पूछा। बट मुझे भी तान्या पर भरोसा नहीं है, मैं इसकी नस नस से वाकिफ हूँ। चिराग ने तान्या को नफरत भरी नजरों से देखते हुए बोला। बट मुझे भरोसा है, रूही ने रुड होकर कहा। तभी रूही का फोन बजा। रूही ने देखा कि वो नंबर विक्की का था। हेलो, रूही ने धीरे से कहा। मैडम, मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ, बॉस ने आपको घर छोड़ने के लिए कहा है, विक्की ने रिस्पेक्ट देते हुए कहा। ओके, मैं आ रही हूँ, रूही ने इतना कहकर फोन रख दिया। सॉरी गाइस, बट मुझे अभी जाना होगा, रूही ने सबको देखते हुए कहा। निक्की, क्या तुझे इनविटेशन देना होगा? रूही ने निक्की को आंख से इशारा करते हुए कहा। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। निक्की भी वहां से रूही के साथ चली गई। जब निक्की और रूही बाहर आए तो निक्की ने देखा कि बाहर विक्की उनका वेट कर रहा था। क्या ये चमगादड़ हमें घर छोड़ने आएगा? निक्की ने मुंह बनते हुए कहा। चुप रह मेरी माँ, रूही ने धीरे से कहा। चैप्टर 49, रूही पर हमला। हेलो, क्या हम इस गधे के साथ जाने वाले हैं? निक्की ने गाड़ी के पास आते हुए कहा। विक्की, क्या तुम इसे भी घर ड्रॉप कर दोगे? रूही ने मुस्कुराते हुए विक्की से कहा। ओके मैडम, विक्की इतना कहकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रूही और निक्की दोनों पीछे बैठ गए। वहीं निक्की जोर जोर से हंसने लगी। मेरी माँ, बस कर जा, रूही ने धीरे से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। पर ये गधा तुम्हें मैडम कहता है, आई कांट बिलीव दिस, निक्की ने जोर से कहा। वही विक्की ने मिरर से खा जाने वाली नजरों से निक्की को देखा। बंदरिया को देखो तो सही, अपनी दोस्त के साथ कैसे फुदुक रही है। अगर रूही मैडम नहीं होते तो इसे अच्छे से सबक सिखाता, विक्की ने गुस्से में कहा। सॉरी विक्की, तुम गलत मत समझना, ये थोड़ी पागल ही है, रूही ने नकली स्माइल करते हुए कहा। तुम इससे सॉरी क्यों बोल रही हो? निक्की ने विक्की को ऐसे देखा कि वह मानो उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। वैसे एक बात तो तुम पढ़े लिखे भी हो या सिर्फ तुम्हें सबको घूरने का ही काम आता है? निक्की ने विक्की से पूछा। तुम्हें क्यों जानना है? मेरे साथ शादी करनी है? विक्की ने रुड होकर पूछा। शादी? और तुमसे कोई पागल कुत्ते ने काटा है? निक्की ने हंसते हुए कहा। तो तुम जैसी बंदरिया को क्या लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा? हो हाँ, विक्की ने भी चिढ़ते हुए कहा। तुमने मुझे बंदरिया कहा? निक्की ने गुस्सा करते हुए पूछा। अगर बंदरिया को बंदरिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? विक्की ने तिरछी स्माइल करते हुए कहा। अरे तुम लोग बस भी करो, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें लेकर ही नहीं आती, रूही ने निक्की को डांटते हुए बोला। तुम उसके लिए अपनी बेइज्जती को डांट रही हो? निक्की ने नाराजगी जताते हुए कहा। कुछ ही देर में निक्की का घर आ गया। निक्की बाहर निकली और विक्की की साइड जाकर उसने गाड़ी के ग्लास पर नॉक किया। विक्की ने जब डोर के ग्लास को नीचे किया तो, अगर मैं बंदरिया हूं तो तुम गधे हो, उल्लू हो, निक्की इतना कहकर भाग गई। वही रूही निक्की की हरकत पर हंसने लगी। तुम गलत मत समझना, मेरी दोस्त बुरी नहीं है, रूही ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। हाँ मैडम, आपकी दोस्त बुरी नहीं है, बहुत बुरी है, विक्की ने ड्राइविंग करते हुए कहा। विक्की तुम प्लीज मुझे मैडम मत कहो, कॉल मी रूही। रूही ने विक्की से जब ये कहा तो विक्की ने ओके कहा। विक्की गाड़ी रोको, रूही ने विंडो के बाहर देखते हुए कहा। क्या हुआ मैडम? विक्की ने कंफ्यूज होकर गाड़ी रोकते हुए पूछा। मुझे गोलगप्पे खाने हैं, रूही ने बाहर पानी पूरी का स्टॉल देखते हुए कहा। रूही ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और जल्दी से गोलगप्पे के स्टॉल पर गई। भैया जल्दी से एक प्लेट तीखे गोलगप्पे देना, रूही के मुंह में पानी आ रहा था। कितनी मस्त खुशबू आ रही है, रूही ने खुशबू सूंघते हुए बोला। पानी पूरी वाले ने रूही को एक गोलगप्पा दिया। भैया और ज्यादा तीखा दो ना, रूही ने पानी पूरी वाले भैया से कहा। पानी पूरी वाला रूही को जब पानी पूरी देने जा रहा था तभी गोली चलने की आवाज आए और एक गोली पानी पूरी को छू कर गई। रूही बस वही जम गई, वो बिल्कुल शॉक थी। विक्की जल्द से गाड़ी से बाहर आया, तभी दूसरी गोली चलने की आवाज आई। विक्की ने देखा कि 4 से 5 लोग वहां खड़े थे और वो लोग रूही की तरफ ही गोली चला रहे थे।
रूही मैडम वहां से हटिए। विक्की जल्दी से दौड़ते हुए आया और रूही को नीचे झुका लिया। विक्की ने फायरिंग शुरू की। रूही शॉक होकर बस देख रही थी। वही सब लोग इधर से उधर भागने लगे। विक्की किसी तरह रूही को अपने साथ गाड़ी तक लेकर आया और उसने रूही को गाड़ी में बिठाया और जल्दी से आगे जाकर गाड़ी में बैठ और स्टॉट की ओर गाड़ी चलाने लगा। वही रूही बेहोश हो गई। मुझे बॉस को बताना होगा, विक्की ने इतना कहकर शौमिक को फोन किया। जब शौमिक ने फोन उठाया तो बॉस, रूही मैडम पर हमला हुआ है और वो बेहोश हो गई है, विक्की ने थोड़ा डरते हुए कहा। ओके, मैं घर आ रहा हूँ, शौमिक ने इतना कहकर फोन रख दिया। विक्की गाड़ी घर की तरफ ले जाने लगा। वही शौमिक भी जल्दी से ऑफिस से निकल गया और हाई स्पीड में गाड़ी चलने लगा। कुछ ही देर में शौमिक घर पहुंच गया। तभी विक्की की गाड़ी भी आकर विला में रूही। शौमिक दौड़ता हुआ आया और उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। रूही अंदर बेहोश पड़ी थी और उसका एक हाथ झूल रहा था। शौमिक ने जब रूही को ऐसी हालत में देखा तो उसकी भावें तन गई थी। शौमिक ने रूही को गोद में लिया और उसे अपने कमरे में ले गया। बॉस, डॉक्टर वासु आए हैं, विक्की ने शौमिक के कमरे में आते हुए कहा। आने दो, शौमिक की आवाज में कठोरता थी। डॉक्टर वासु अंदर आया और उन्होंने रूही को चेक किया। डोंट वरी मिस्टर वालिया, बस रूही मैडम शॉक की वजह से बेहोश हुई है, डॉक्टर वासु ने रूही को चेक करते हुए कहा। मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, डॉक्टर वासु इतना कहकर वहां से चले गए। शौमिक ने रूही को देखा जो बेहोश पड़ी थी। बॉस, विक्की ने धीरे से कहा। तभी शौमिक कमरे से बाहर निकल गया। तुम्हारे होते हुए ये सब कैसे हुआ? शौमिक ने गुस्से से विक्की को देखा। विक्की को शौमिक से डर लग रहा था क्योंकि शौमिक की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और उसका बस चलता तो वो अपनी आंखों से ही किसी का कत्ल कर देता। वो बॉस, रूही मैडम को पानी पूरी खानी थी, विक्की ने हकलाते हुए जवाब दिया। तो तुमने उसे अकेले जाने दिया? शौमिक ने सख्त आवाज में कहा। बॉस, मुझे नहीं पता था कि वहां वो पता करो कौन थे वो लोग, शौमिक ने विक्की की बात को बीच में ही करते हुए कहा। शौमिक के कहने पर विक्की वहां से चला गया। वही शौमिक ने स्टडी रूम में जाकर किसी को फोन किया। बॉस, कहिए। तभी सामने से एक आवाज आई। मैं तुम्हें एक फोटो भेज रहा हूं, पता करो कौन है ये और जल्दी ही पता करना, शौमिक ने उस शख्स को ऑर्डर देते हुए कहा। ओके बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, उस शख्स ने जब ये कहा तो शौमिक ने फोन कट कर दिया। मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं, शौमिक ने गुस्से में कहा। शौमिक कमरे में आया तो उसने देखा कि रूही अभी तक सोई है। 1 घंटा ऐसे ही बीत गया पर रूही को होश नहीं आया था। तभी विक्की आया, उसने देखा कि शौमिक स्टडी रूम में है। वो स्टडी रूम में चला गया। बॉस, वो लोग राघव झटपाल के आदमी थे, विक्की ने जब शौमिक से ये कहा तो शौमिक अपनी चेयर से उठ गया। क्या ये वही कुत्ता नहीं है जो 2 साल पहले इंडिया छोड़कर भाग गया था? शौमिक ने गुस्से में कहा। बॉस, आप कहे तो क्या हम उस पर अटैक कर दे? विक्की ने शौमिक से परमिशन मांगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि ये कुत्ता कितनी दूर तक भौंकता है। शौमिक के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो करो, शौमिक ने इतना कहकर विक्की को एक प्लान बताया। उसके बाद शौमिक और विक्की दोनों ही स्माइल करने लगे। विक्की के जाने के बाद शौमिक अपने कमरे में आया। उसने देखा कि रूही अभी भी बेहोश पड़ी है। शौमिक रूही के पास बैठ गया और उसके बालों को सहलाने लगा। तभी शौमिक रूही ने बेहोशी की हालत में ही शौमिक का हाथ डर की वजह से पकड़ लिया था, यानी रूही को होश आ गया था। रूही ने कसकर शौमिक का हाथ पकड़, जिससे शौमिक के हाथ में रूही के नाखून घुस गए। रूही फिर से गहरी नींद में चली गई पर उसने शौमिक का हाथ नहीं छोड़ा था। शौमिक वहीं बैठा रहा और रूही के बालों को सहलाता रहा ताकि रूही को डर ना लगे। वहीं दूसरी तरफ शेखर शौमिक की कंपनी में आया। मिस्टर शेखर खुराना, आज शौमिक सर तो नहीं है? तभी एक लड़की शेखर के पास आए और उसने कहा, मैं मिस्टर वालिया से नहीं बल्कि राज से मिलने आया हूं। वो कहाँ है? शेखर ने उस लड़की से पूछा। राज सर तो अपनी केबिन में होंगे, क्या मैं उन्हें बुलाऊं? उस लड़की ने पूछा। नहीं, मैं खुद ही मिल लूंगा, शेखर इतना कहकर वहां से सीधा राज की केबिन में चला गया। वही शेखर को अपनी केबिन में देखकर राज थोड़ा हैरान था। चैप्टर 50 शौमिक का भाई। मिस्टर शेखर, आप पर बॉस तो नहीं है? राज ने अपनी चेयर से खड़े होते हुए पूछा। मुझे मिस्टर वालिया का नहीं पर तुम्हारा काम है। शेखर अंदर आया और चेयर पर बैठ गया। राज भी अपनी चेयर पर बैठ गया। मेरा काम? राज ने कंफ्यूज होकर पूछा।
हाँ, तुम्हारा काम मुझे तुम्हारी दोस्त से मिलना है, क्या तुम मुझे उसका नंबर या एड्रेस दे सकते हो? शेखर ने हल्की स्माइल करते हुए कहा। क्यों? राज ने शेखर को गौर से देखा क्योंकि वो रूही का नंबर मन रहा था। क्योंकि मुझे उससे बात करनी है, मुझे पहली बार किसी लड़की के साथ बात करके गुड वाइब्स आए हैं, शायद मुझे उससे प्यार हो गया है, शेखर ने राज को अपनी फीलिंग्स बताते हुए कहा। ओके, बट मुझे नहीं लगता है मेरी दोस्त तुम्हारे प्यार में गिरेगी, राज ने शेखर से कहा। तब शेखर ने राज को चैलेंज करते हुए कहा, वो तो वक्त बताएगा, बट क्या तुम मुझे उसका नंबर या एड्रेस दे सकते हो? मैं नंबर दे सकता हूँ, बट मेरा नाम बिल्कुल भी मत लेना, राज ने इतना कहकर रूही का नंबर शेखर को दे दिया। राज और शेखर ने साथ में कॉफी पी और वहां से चले गए। इधर मॉम रूही नींद से चिल्ला कर उठी। रूही आयु? शौमिक ने रूही के बालों को सहलाते हुए कहा, पर तभी रूही ने शौमिक को हक कर लिया। क्या वो लोग मुझे मार डालेंगे? रूही ने डरती हुई आवाज में पूछा। ऐसा कभी नहीं होगा, शौमिक की आंखों में उस इंसान को लेकर साफ साफ गुस्सा नजर आ रहा था। रूही के हाथ कांप रहे थे। वो लोग कौन थे? रूही ने रोते हुए पूछा। आई डोंट नो, शौमिक ने जानबूझकर झूठ बोला। तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, इतना कहकर शौमिक ने रूही के लिए खाना मंगवाया। कुछ देर बाद रूही और शौमिक दोनों ने खाना खाया, पर रूही के चेहरे पर डर अभी भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। क्या तुम्हें अभी भी डर लग रहा है? शौमिक ने रूही से पूछा। नहीं, रूही ने जल्दी से गर्दन हिलाते हुए ना कहा। क्या मुझे जो सपने में दिखा था, क्या वो सपना सच होने वाला है? रूही ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा। क्या मैं थोड़ी देर स्टडी कर लूं? वैसे भी अगर ऐसे ही रही तो बार बार दिमाग में वही सब चलता रहेगा, रूही ने शौमिक से पूछा। ठीक है, बट आपने दिमाग पर जोर मत देना और ये हमेशा याद रखना कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। शौमिक ने रूही के फोरहेड पर किस किया और वहां से चला गया। शौमिक स्टडी रूम में गया और उसने वहां एक बुक हटाई जिससे एक सीक्रेट डोर ओपन हुआ। शौमिक उसके अंदर चला गया और वो दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो गया। रात हो गई थी, पर रूही अपनी पढ़ाई में खो गई थी, जिस वजह से उसे पता ही नहीं चला कि रात हो गई। शौमिक 3 घंटे बाद रूम में आया। उसने देखा कि रूही अभी भी स्टडी कर रही है। अब पढ़ाई करना बंद करो, पढ़ना अच्छी बात है, बट तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अभी रेस्ट। शौमिक रूही की बुक्स बंद करके बुक्स की जगह पर रखने लगा। अरे ये क्या बात हुई? जब पढ़ाई करने का मन नहीं होता है तब जबरदस्ती पढ़ने बिठाते हो, और अब देखो खुद ही बुक्स रख रहे हो, रूही ने शिकायत करते हुए कहा। क्योंकि अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए, शौमिक ने रूही के सर को थपथपाते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे क्या हुआ है, रूही ने खुद को बताते हुए कहा। हम अब खाना खा ले, उसके बाद दवा भी पीनी है, शौमिक ने मैट को देखते हुए कहा। मैट खाना रखकर वहां से चली गई। मैं दवाई बिल्कुल भी नहीं लेने वाली हूँ, रूही ने मुंह बनते हुए कहा। ओके, बट पहले खा लेते हैं, शौमिक ने इतना कहकर एक प्लेट में खाना निकलकर रूही को दिया। रूही ने पप्पी फेस बनते हुए शौमिक को देखा। अच्छा बाबा, मत पीना दवाएं। ओके, शौमिक ने रूही से जब ये कहा तो वो खुश हो गई और खाने लगी। खाना खाने के बाद शौमिक एक हाथ में दावा लेकर रूही के पास खड़ा हो गया था। तुम इतना झूठ कैसे बोल सकते हो? रूही ने चिढ़ते हुए कहा। ताकि तुम खाना खा सको, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, शौमिक ने बिना एक्सप्रेशन के कहा। मुझे सच में दवाई नहीं लेनी है, मुझे उल्टी हो जाएगी, रूही ने मुंह बनते हुए कहा। कोई बात नहीं, उल्टी कर लेना, शौमिक भी जिद्दी था, उसने रूही को दावा पिलाई। तुम झूठे हो, मक्कार हो, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात पर भरोसा नहीं करूंगी, रूही ने शौमिक के ऊपर एक पिलो मरते हुए कहा। वही शौमिक तिरछी स्माइल करते हुए मुस्कुरा रहा था, तभी रूही का फोन बजा। रूही ने नाम देखा तो चिराग था। वही चिराग नाम देखकर शौमिक की आंखें कठोर हो गई। रूही चिराग के साथ बात करने लगी, उसे ये भी याद नहीं रहा कि उसके बाजू में ही शौमिक बैठ है। रूही ने जब फोन रखा तो उसने देखा कि शौमिक उसे ही घूर रहा है। वो चिराग था, एक्चुअली उसे नोट्स चाहिए थे, रूही ने नकली स्माइल करते हुए कहा। तुम चिराग से दूर रहो, शौमिक ने सर्द आवाज में कहा। पर क्यों? रूही ने कंफ्यूज होकर पूछा। क्योंकि वो मेरा भाई है और मैं नहीं चाहता हूं कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स पैदा हो, शौमिक ने जब ये कहा तो रूही शॉक थी। वॉट? रूही ने शॉक होकर पूछा। हम पर तुम तो वालिया हो और वो सक्सेना, तो फिर तुम भाई कैसे हुए? रूही ने शौमिक से पूछा, क्योंकि वो अभी भी कंफ्यूज थी कि वो दोनों भाई कैसे हो सकते हैं।
वो मेरी बुआ का लड़का है, कजन ब्रदर्स। शौमिक ने जब ये कहा तो रूही को अब यकीन हो रहा था, क्योंकि चिराग का फेस थोड़ा बहुत शौमिक में मिलता था और दूसरों के साथ उसका एटीट्यूड भी शौमिक की तरह ही था। पर उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो तुम्हारा भाई है? रूही ने शौमिक से सवाल पूछा। क्या तुमने कभी उसे बताया कि तुम उसकी वाइफ हो? शौमिक ने उल्टा रूही से ही सवाल पूछा तो रूही ने अपनी गर्दन ना में हिलाई। इसलिए तुमसे कह रहा हूं कि उससे दूर रहो और मैं को देख सकता हूं, वो तुम नहीं देख सकती हो, शौमिक ने रूही से कहा, क्योंकि शौमिक को चिराग की आंखों में रूही के पिए प्यार दिखाई दे रहा था। तुम खामखा ही टेंशन ले रहे हो, हम सिर्फ दोस्त हैं, और अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे साफ साफ बता दूंगी कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। रूही शौमिक का कहने का मतलब समझ गई थी, इसलिए उसने शौमिक को समझते हुए कहा, यानी तुम मेरी बात नहीं मानोगी? शौमिक ने रूही से पूछा। अभी मैं क्या कहकर उससे दोस्ती तोड़ूंगी? रूही ने छोटा फेस करते हुए कहा। ओके, शौमिक इतना कहकर बाथरूम चला गया। रूही ने भी कपड़े चेंज कर लिए थे और बेड पर आकर सो गई। उसे नींद आ रही थी। रूही ने अपनी आंखें बंद की तो उसे आज दोपहर में जो कुछ हुआ वो सारी बातें याद आने लगी। रूही के माथे पर पसीना आ गया था और उसने जल्दी से अपनी आंखें खोल ली। शौमिक, रूही ने डरी हुई आवाज में शौमिक को आवाज लगाई। हम बोलो। शौमिक की पीठ रूही की तरफ थी। क्या मैं तुम्हारे पास आकर सो जाऊं? रूही ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। हाँ, शौमिक ने हाँ कहते हुए रूही की तरफ मुड़ा। तभी रूही शौमिक के पास आकर उसकी बाजू पर सो गई। मैं जब भी सोने की कोशिश कर रही हूँ मुझे बस गोलियों की आवाज ही सुनाई दे रही है। रूही ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकते हुए शौमिक को देखा। ठीक है, सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी, शौमिक ने रूही के बालों को सहलाते हुए बोला। शौमिक, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे जो फ्यूचर में जो हमारे साथ होने वाला हो वो हमें पहले से ही हमारे सपने में दिख जाता हो? रूही ने एक स्टूपिड सवाल पूछा। क्या मतलब तुम्हारा? शौमिक ने कंफ्यूज होकर पूछा। मैं जो सपना देखती हूँ उसमें भी मुझे गोली चलने की आवाज ही आती है, और आज भी गोली चली थी, रूही ने उदास होते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं होता है, और तुम 21st सेंचुरी में रहती हो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, शौमिक ने रूही को समझते हुए कहा। आई होप कि सच में ऐसा कुछ ना हो, मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ। रूही ने शौमिक को कसकर हक कर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। डोंट वरी, तुम इतनी जल्दी नहीं मरोगी, वरना सुबह शाम मुझे से लड़ने वाला भी तो होना चाहिए, शौमिक ने मजाक करते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं हमेशा लड़ती रहती हूँ, और तुम तो बहुत इनोसेंट हो जो कभी लड़ते ही नहीं हो, रूही ने शौमिक को चिढ़ते हुए कहा। देखना ना, अभी भी लड़ाई के मूड में आ गई, कोई तुमसे फाइट में कंपटीशन कर ले, तुम उसमें फर्स्ट आओगी, शौमिक ने फिर से रूही को चिढ़ते हुए कहा। मैं कोई लड़ नहीं रही हूँ, मैं बस नॉर्मल बात कर रहे हूँ, रूही ने अपने आप को नॉर्मल देखते हुए कहा। ऐसे ही बातें करते हुए कब शौमिक और रूही एक दूसरे को हक करते हुए सो गए, उन दोनों को पता ही नहीं चला। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।